हेलो चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए चैप्टर की आज शुरुआत कर रहे हैं और वो चैप्टर होने वाला है आपका कौन सा, अनुपात तथा समानुपात का, यानी जिसको आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से जानते हो। इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मैथ सीख रहे हो तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रतिशत, उसके बाद जो होता है वो होता है अनुपात समानुपात। तो आज हम उसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो आपके हर जगह काम आएगा। ठीक है, अगर इसको सीख लेते हो तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको सोल्व करना बहुत ही आसान बन जाता है। तो आज के चैप्टर को बिल्कुल ही बेसिक से समझाने वाला हूं, क्योंकि जो इसका बेसिक होने वाला है वो आपके काफी जो चैप्टर है उनको सोल्व करने वाला है। जब हम मैथ को आगे पढ़ते हुए चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इन चैप्टर को सोल्व कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, आप सभी जानते हो कि अनुपात और समानुपात, मैंने सिलेबस आप सभी को बताया, उसमें कितने नंबर का आपके पेपर में ये आता है। तो ये भी आपकी जानकारी है कि पेपर में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहां से काफी क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से और बड़े मजेदार तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। आज की क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक क्लियर करने वाला हूं, बेसिक ही होंगे, ठीक है, जो आपको समझा रहे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेशियो की, यानी अनुपात की हम बात कर लेते हैं। जैसे इसकी एक लैंग्वेज होती है, पहले लैंग्वेज को सिर्फ पढ़ लेते हैं, समझाना मेरा काम है। बस देख लो आप, क्या है कि दो सजातीय राशियों के बीच ऐसा संबंध जो यह प्रकट करता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, उसी को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। लैंग्वेज को छोड़ दो, छोड़ो इसको। अब आता है पता कैसे चलेगा। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल भी लिया गया है। देखिए क्या है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका, क्या है कि 30 सेकंड व 20 मिनट का अनुपात बताओ। 30 सेकंड और 20 मिनट का अनुपात बताओ। तो 30 सेकंड और 20 मिनट का अनुपात किस तरीके से बताएंगे। तो सेकंड है तो 30 सेकंड है, 30 हम लिखेंगे। दूसरा, अनुपात को जो नोट करते हैं वो इस तरीके से नोट किया जाता है। ये जो इस तरीके की दो बिंदु होती हैं, इसको अनुपात को लिखा जाता है इससे। तो ये हो गया। साथ में 20 मिनट है, तो 20 मिनट तो है, लेकिन यहां पर क्या है, सेकंड है, तो यहां पर भी हमें क्या बनानी पड़ेगी, सेकंड बनानी पड़ेगी। और हम सभी जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां से हमने कौन सी चीज को समझा, सबसे पहली चीज, बेसिक समझा रहा हूं तो बेसिक को ही समझते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर कौन सी चीज को समझा है कि अनुपात को लिखते समय इन दो डॉटेड का यूज किया जाता है, दो डार्क बिंदुओं का यूज किया जाता है। दूसरी चीज, अगर इधर जो लिखा गया है इधर सेकंड में था, तो दूसरी तरफ भी हमें सेकंड में ही लिखना है, तभी वो अनुपात बराबर हो पाएगा। अगर मिनट में लिखा हुआ है तो मिनट में लिखेंगे, सेकंड में लिखा हुआ है तो सेकंड में लिखेंगे, घंटे में लिखा हुआ है तो घंटे में लिखेंगे। यानी हमें बराबर यूनिट में लिखना है, जो यूनिट दी गई है उसी यूनिट का हमें यूज करना है। तो बात समझ आएगा, ये सेकंड में था, ये मिनट में था, तो इसको हमने सेकंड में बना लिया। तो अब क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और किसी से कट रहा है, 3 कम 3, 20 से कट रहा है। इधर बच गया 1, फिर अनुपात, उधर क्या बच गया, 20 गुना 2 40। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:40। आंसर निकालना अपना मकसद नहीं है, वो तो क्वेश्चन में निकालेंगे, अभी समझना अपना मकसद है। तो क्या आ गया, 1:40 आ गया, ये आ गया। अब इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये इसका कितना गुना है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका 40 गुना है। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगी ये। लेकिन कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा कि पहले वाली संख्या का अनुपात दूसरी वाली से कितना अधिक है, कितने गुना अधिक है। तो गुना अगर पूछे कितने गुना है तब होगा, तो लिख देंगे 40 गुना है। एक का 40 गुना होता है ना, तो इसलिए हमने लिख दिया 40 गुना है। लेकिन कितने गुना अधिक है, तो ये 1 है, ये 40 है। देखिए ये 1 है, ये 40 है, तो कितना गुना अधिक है, तो देखेंगे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, 39। तो 39 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी यूज करना है। जब हमने पढ़ रहे थे ना, तब हमको भी लगता था बेवजह की चीज है, कहां यूज होती है, क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ लेता है, फिर सोचते हैं जो टीचर बता रहा था वो तो सही बता रहा था भाई। ठीक है, हमने तो ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो क्या है यार, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ना, निकाल लेंगे, उससे हो जाएगा, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हो जाएगा।
लेकिन क्या एग्जामिनर पता है क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। पहले आता था कि रटे रटाई क्वेश्चंस होते थे, जिन्होंने क्वेश्चंस को रट लिया वो सोल्व कर लेते थे। लेकिन एग्जामिनर अब स्मार्ट हो गया, क्योंकि उसको भी तो पता चलता है, उसको भी तो रिव्यू मिलता है कि कैसे कैसे स्टूडेंट तोड़ निकाल रहे हैं, तो वो पेपर को तो और अच्छा बनाएगा। कंपटीशन ज्यादा बढ़ चुका है, अगर पेपर को अच्छा नहीं बनाएगा तो सभी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, तो फिर चैंपियन में और सभी में क्या अंतर रहेगा। ठीक है, तो वही चीज है, एग्जामिनर को पता होता है। तो अगर पूछा कितने गुना अधिक है, तो यहां पर अंतर निकालेंगे, उतने गुना हो जाएगा। ठीक है, और कितना अधिक है डायरेक्ट पूछेगा तो कितना अधिक है तो वो हो जाएगा 39 अधिक, और कितने गुना है तो वो हो जाएगा 40। ठीक है, इसके डिफरेंस को आप समझ गए। यहां पर जो जो चीजें हमने सीखी उसको रिवीजन कर लेते हैं। अनुपात को किस तरीके से लिखेंगे वो हमने सीखा। इसके अलावा एक ही यूनिट में, अगर सेकंड में है तो सेकंड में, मिनट है मिनट में, किलोमीटर में है किलोमीटर में, घंटे में है घंटे में। ठीक है, किसी भी चीज में हो यूनिट सेम होनी चाहिए, वही हम लिख रहे होंगे। रुपए में है तो रुपए में रहेगा, पैसे में है तो पैसे में रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अनुपात के प्रकार को देखते हैं कि अनुपात का क्या प्रकार होता है। तो सबसे पहले अनुपात के कई प्रकार होते हैं। पहले प्रकार के बारे में हम जानते हैं, वो उसको बोला जाता है वर्गानुपात। अब इतना बेसिक कोई नहीं बताता, लेकिन समझा रहा हूं क्योंकि पेपर में काम आता है भाई। ठीक है, तभी समझा रहा हूं। क्या होता है, सबसे पहले वर्गानुपात होता है, जिसको आप डुप्लीकेट रेशियो भी बोल देते हो। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लेना। अब वर्गानुपात, वर्ग नाम सुन रहे हो ना, अनुपात से तो पता चल गया अनुपात। वर्ग क्या बोलते हैं, वर्ग को क्या बोलते थे हम, स्क्वायर वाला। स्क्वायर समझाया ना, इससे पहले हमने स्क्वायर वाला ही चैप्टर किया है, आपको पता होगा, और कल हमने उसकी प्रैक्टिस भी की है। तो जिसने प्रैक्टिस नहीं की कर लेना। क्या स्क्वायर, तो अब स्क्वायर की बात हो रही होगी अनुपात में। बेसिक अनुपात तो हमने देख लिया, अब क्या होगा स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होगा, जैसे कोई दे दिया गया कि यहां पर देखिए कोई संख्या दे दी गई, लैंग्वेज जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, मैंने लिखवा रखी है, जो लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, क्योंकि स्टूडेंट को पीडीएफ देना होता है ना, तो इसलिए ये लिखवा रखिए, ताकि स्टूडेंट पीडीएफ में जो भी पढ़ना चाहिए बेसिक पढ़ सकते हैं। अब ये क्या होता है स्क्वायर, जैसे बोल दिया गया कि a अनुपात b है, a अनुपात b है। ठीक है, एक अनुपात b है। अब आपको बोल दिया जाए इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो क्या कर देंगे हम, a स्क्वायर अनुपात में b स्क्वायर। अब देखिए क्या है कि इसको चेंज नहीं करना, ये संख्या अनुपात में ही रहेगी, लेकिन बोला जाए कि स्क्वायर करना है तो कर देंगे। लेकिन वो कंडीशन है, मैंने अभी आपको बताया था, यूनिट दोनों जगह बराबर होंगे। स्क्वायर एक तरफ नहीं करेंगे, दोनों तरफ ही हम स्क्वायर कर रहे होंगे, तभी वो बराबर होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, तभी वो बराबर चेंज हो रहा होगा। तो इसलिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो इसका वर्ग अनुपात हो जाएगा ये। और जैसे लिख दिया जाए कि 4 अनुपात 5, हमने एग्जाम्पल लिखा गया है कि 4 अनुपात 5 है। अब बोला गया है कि इसका स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या अनुपात बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 16 अनुपात 25 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, क्या हो जाएगा, इसका 16 अनुपात 25 हो जाएगा। दिमाग में सेट हो रहा है ना, दिमाग में सेट हो रहा है ना, तो ये होता है ऐसे, ये होता है आपका वर्ग। अगर बोल दिया जाए, जैसे बोल दिया गया कि 3 अनुपात 6 है, ठीक है, 3 अनुपात 6 है, लेकिन ऐसे ही 3 अनुपात 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अनुपात को हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं जो छोटे से छोटे फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको काट लेंगे पहले, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इस तरीके से ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज भी समझने वाली थी, स्टार लगा के लिख लेना कि अनुपात को जब भी हम लिख रहे होंगे, क्योंकि हमें बहुत बार अनुपात लिखना होगा, तो उसके लिए हमें छोटे से छोटे फॉर्म को लिखना है। कि अगर नहीं कट रहा ना, फिर ये लगेगा कि ये कट ही नहीं सकते दोनों किसी एक संख्या से, तब वो फॉर्म को, अभी किसी को कट सकता है किसी से नहीं कर सकता, एक से कट सकता है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने काट दिया। जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो क्या लिखा, 5 अनुपात 6 लिखा, इसको नहीं काट सकते तो इसको 5 अनुपात 6 के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप बोला जाएगा इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25, और ये अनुपात कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो 25 अनुपात 36 हो रहा होगा जब बोला जाए कि दोनों तरफ करना है। ठीक है, ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अनुपात में होता है कि इस सेम संख्या से गुना करना, वो होता है अनुपात। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे 6 अनुपात आपका यहां पर कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, तो ये काटेंगे तो क्या होगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18,
यानी कि 1:3 को 6 से गुना करते हैं तब अनुपात बनता है। यानी सेम संख्या से इधर भी हमें 6 से गुना करते हैं, इधर भी 6 से करते हैं, तब ये अनुपात बना हुआ था अपना। लेकिन इसमें सेम एज इट इज नहीं होता, क्योंकि इसमें हम 5 से गुना कर रहे होते हैं, उसमें 6 से गुना कर रहे होते हैं, इसलिए अलग है। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि अगर स्क्वायर वाला आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचना कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है वर्गानुपात। ये होता है अनुपात का पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या होगा? वर्गमूल होगा, क्योंकि जब वर्ग अनुपात होगा तो वर्गमूल भी होगा, यानी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट भी होगा। ये चीज भी हमने बताई थी, तो वो वाला ही अपना ले लेते हैं। कौन सा? 16 और 25 एग्जाम्पल ले हम, तो क्या करेंगे? 16 और 25 है, वर्ग रूट है, तो इनको बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 4:5 बन रहा होगा। ठीक है, 4:5 बन रहा होगा। यहां पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रूट 25 और रूट 36, रूट 25 अनुपात रूट 36, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अपना क्या है? अपना वर्गमूल से निकालना है, स्क्वायर रूट से हमें बाहर निकालना है। तो इससे क्या हो जाएगा? 5, और उसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने चैप्टर ये पहले ही करवा दिए हैं। स्टार्टिंग में ही हमने स्क्वायर वाले ये वो करवा दिए, स्क्वायर रूट क्यूब वाले, उनकी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है, ताकि आने वाले हर चैप्टर में वो यूज हो और हमें पता हो। क्योंकि कुछ बोलते हैं ना सर जी पेपर में नहीं आता, बहुत काम आते हैं वो। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? आपका वर्गमूल अनुपात वर्ग। ठीक है, वर्गमूल वाला इस तरीके से निकाल रहे होंगे। बाकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो पढ़ना चाहता है अच्छे से पढ़ लेना। मेरा काम है समझाने का, पढ़ने का काम नहीं है। पढ़ाते नहीं है ना, समझाते हैं, दिल में बैठाते हैं, दिमाग में सेट करवाते हैं। ठीक है, अब देखो पहले ये समझ लेंगे ना, उसके बाद मैं एक चीज बताता हूं कि जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तब भी बिल्कुल आसान लगेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल ही आसान लगेगा, सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, बिल्कुल आसान लगेगा। जिस तरीके से क्या होता है, जब आपको कि कभी किसी को प्यार होता है ना, तो वो क्या करता है? पहले लगता है कि यार उधर जाएंगे, उसकी गली में जाएंगे तो पिटाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब प्यार हो जाता है ना, तो फिर वो अपने आप निकाल लेता है रास्ता। क्या इस समय उसका भाई नहीं रहता, उस समय उसका पिता नहीं रहता, वो अपने आप निकल जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाता है अपनी मंजिल पे। वैसे ही होगा, इससे प्यार कर लो मैथ से। ठीक है, प्यार कर लो मैथ से, रास्ते अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, दिमाग अपने आप काम करेगा कि हाँ इधर से उसका भाई निकालना है, इधर से उसकी पिताजी जा रहे हैं, अब मिलना है। तो वैसे ही अनुपात, समानुपात, सारी चीजें, जोड़ घटा प्रतिशत, सब कुछ दिमाग सेट हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप सोचोगे कि हाँ मुझे इससे स्नेह है, मुझे इससे प्यार है, मुझे मोहब्बत हो गई है। क्यों मोहब्बत कब होगी? तब आपको एम दिखेगा, जब आपको अपना लक्ष्य दिख रहा होगा ना, तब मोहब्बत होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो मोहब्बत तभी हो सकती है। अब क्या हो गया? घनानुपात। ठीक है, घन अनुपात हो गया। अब घन वाला क्यूब वाला भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि ए और बी का अनुपात है, अब इनका घन करना है, जिस तरीके से स्क्वायर कर रहे थे, अब घन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आपका घन ए क्यूब बी क्यूब। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब होता है ना, वो एक दिन पहले तो पढ़ाया था, तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब। यहां पर कोई संख्याएं दे दी जाए, जैसे आपको बोल दिया जाए यहां पर है आपका 2 और ये है 3 के अनुपात में। ठीक है, अब 2 और 3 के अनुपात में दे दिया, आप बोला कि इनको क्यूब के अनुपात में लिखना है, तो इसका क्यूब इसका कर देंगे, इसका कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा? 8, और इसका कितना हो जाएगा? 27। तो ये आपका आंसर हो रहा होगा। जो एग्जाम्पल दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। 8 और 3 संख्याएं दे दी गई, 8:3। अब बोला इनका क्यूब कर दो, तो 8 की क्यूब 3 की क्यूब, तो 8 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 512, और 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 27। तो ये इन सभी का अनुपात आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर अनुपात लिख रहे हैं, अगर वो किसी संख्या से दोनों कट सकते हैं, तो आपको काट के ही लिखना है। जितना छोटा लिखोगे वो आपका आंसर होगा। रियलिटी में तभी आंसर मिलेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तब पता चलेगा। अभी तो लग रहा है कि हाँ ऐसे ही है। ठीक है, अभी तो हलवा लग रहा है, लगता है सभी को। ठीक है, सभी को लगता है, जैसे बोला जाता है यार हलवा बना रहा है, क्या बना रहा है?
जब आपको पता चलेगा ना कि उसके लिए आपको पहले तो ये करना है कि आटे का बनाना है, सूजी का बनाना है, फिर वो भी डिसाइड कर लिया, फिर सोच रहे हो कि रिफाइंड में बनाना है, देसी घी में बनाना है, तेल में बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद घी डालने के बाद सोच रहे हो अब इसको कितना पकाना है, पकाने के बाद सोच रहे हो उसमें कितना पानी डालना है। अब ये मत बोलना सर जी आप बनाते होगा, नहीं, ठीक है, हमारा काम है एनालिसिस करना, बनाते नहीं भाई, ठीक है। हाँ, अब है घनमूल अनुपात। अब घनमूल का आ गया, क्यूब रूट का आ गया, कोई बात नहीं, सेम एज इट इज रहेगा जैसे लिखा हुआ है। उसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि ये 64 है अनुपात में √27। अब बोलोगे सर जी इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने की ट्रिक क्या है, जो स्क्वायर रूट होता है उसमें यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, क्यूब रूट में आपको हमेशा यहां पर 3 लिखा दिखाई देगा, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है, यहां पर 3 लिखा दिखाई देगा जैसे ये लिखा हुआ है। फिर निकाल दो 64 किसका होता है, 4 चौक 16 चौक 64, और 27 किसका होता है, 3 का भी तो हमने किया था, तो 4:3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और लिखा हुआ होगा कि √125, ठीक है, रूट में 64। अब निकाल लो, और यहां पर 3 और यहां पर 3, इसी से तो पहचान होगी कि ये आपका क्यूब रूट है, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब स्क्वायर रूट की बात हो रही है। तो निकाल लो, किसका हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 का हो गया, अनुपात में कितना हो गया, 4 चौक 16 चौक 64, 4 का हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 5:4, ठीक है। तो ये तो आपके बेसिक थे, ये हमने बता दिया आपका बेसिक। एक और बचा हुआ है क्या इसका पार्ट, वो भी देख लेते हैं, ये काम आएगा भाई, ये काम आता है, ठीक है। विलोमानुपात, विलोमानुपात इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल रेशियो, यानी कि विपरीत करना है आपको, उल्टा करना है। कैसे, जैसे ए लिखा हुआ है और बी अनुपात लिखा हुआ है, अब आपको बोला जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल अनुपात बताइए, तो क्या करेंगे, 1/a अनुपात में 1/b। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अब उल्टे करते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो सभी को पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ होता, इसके मतलब उसके नीचे 1 लिखा हुआ होता है। भिन्न में ऊपर वाली संख्या होती है जिसको अंश बोला जाता है, नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें हर को अंश बनाना होता है और अंश को हर बनाना होता है, उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है। और रेशियो का यूज बीच में कर रहे होते हैं, वो अनुपात बन जाता है। बात समझ में आ गया, ये इस तरीके से करते हैं। जैसे लिखा हुआ था कि 2 और 5 का विलोमानुपात बताइए, क्योंकि क्वेश्चन से यही बनता है, पेपर में ऐसे ही बनेगा। तो चलो उसका बनाते हैं, ठीक है। तो इसका बनाते हैं, तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 का अनुपात, इसके बेटे में कुछ भी नहीं है, तो रेसिप्रोकल रेशियो अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1/2, अनुपात में क्या करेंगे, 1/5, इस तरीके से हम लिख रहे होंगे। या अगर आपके सामने आ जाए कि 6:7 है तो उसका लिखो, तो क्या करेंगे, 1/6, अनुपात में क्या लिखेंगे, 1/7, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होता है, विपरीत। मैंने बताया कि इसमें अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है, इसी का आपको यूज करना है, आपका आंसर निकल जाना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। ये सबसे ज्यादा आप जब क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होगे तब आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो इसलिए जब अभी तक जो हमने सीखा ना वो बेसिक था कि रेशियो कैसे कैसे बनता है, लेकिन अब जो पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं उन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले इस टाइप को तो स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा और पेपर में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि A अनुपात B व C अनुपात D का मिश्र अनुपात क्या होगा, SCBD हो जाएगा, ठीक है। A के साथ C, B के साथ D, तो ये हो गया मिश्र अनुपात। तो जैसे आपको बोल दिया गया, एग्जाम्पल भी बता दिया गया, क्या है कि A अनुपात B और C अनुपात D है, ठीक है। अब इसका बता दिया गया, इसका अनुपात है 3:4 और इनका दिया हुआ है 5:7। तो अब क्या बताना है आपको,
मिश्र अनुपात बनाना है या कंपाउंड रेशियो इसका बनाना है, तो क्या करेंगे, ए के साथ सी का यूज करेंगे। ये याद रखना क्या बनता है, एसी और क्या बनता है, बीडी अनुपात में है ये, ठीक है। एसी अनुपात बीडी, इसी को क्या बोला जाता है, मिश्र अनुपात बोला जाता है, ठीक है, या कंपाउंडेड रेशियो जिसको बोला जाता है। तो करते हैं, 3 और 5 का गुना करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 15 अनुपात में, 4 और 7 का गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 28। ये आपका आंसर हो जाएगा 15 अनुपात 28, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना होता है, तो इसको याद रखना, आपके काम आने वाला है, सबसे ज्यादा काम आएगा। इसको क्या बोलते हैं, मिश्र अनुपात बोला जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसको पढ़ो, ये अब स्टार्ट हो गया, मैंने पहले बता दिया ना कि बेसिक पढ़ लिया, अब वो स्टार्ट हो गया जो पेपर में यूज किया जाता है। क्या है कि अनुपात का सरलतम रूप क्या होगा, या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो। वो क्या होता है कि 24 अनुपात 36 लिखा हुआ है, तो पूर्ण पद 24 है तो उसको ये और उत्तर पद ये है तो ये गुणनखंड ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ठीक है। ये होती है बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज जो हमारे 90% स्टूडेंट है उनके दिमाग के ऊपर से चली जाती है, ठीक है। ऐसे गई ठीक है, ऐसे जा रही है सही, जैसे हम बचपन में देखते थे, अभी भी देखते होंगे आप तो, ठीक है, क्योंकि अब खुले में सोने का इतना मौका नहीं मिल पाता है। तो पहले जब भी खुले पे सोते थे छत के ऊपर, तो क्या होता था, जब हवाई जहाज जा रही होती थी, एयरप्लेन, तो सोचते थे वो गई एकदम से गई, ठीक है। तो और रात को देखोगे ना तो बड़ा मजा आता है, वहां पर लाइट जगमगाती रहती है, तो बड़ा प्यारा लगता है, उसको पकड़ लेते हैं कि ये मेरी है, तब उसको छोड़ के आते हैं, इस तरीके से। तो वही होता है कि 90% के ऊपर के सिर के ऊपर से चली गई है, कोई बात नहीं, सिर से नीचे लाएंगे, ऊपर के जा रही है ना, उसको नीचे लाएंगे, डायरेक्ट दिमाग पे हिट करवाएंगे, टेंशन मत लो, दिमाग पे हिट करेगी, अंदर सेट हो जाएगी, ठीक है। टेंशन मतलब बिना फोड़े जाने वाली, ऐसा नहीं कि दिमाग को आपको खतरनाक यानी कि चीर फाड़ करके जाएगी, नहीं, डायरेक्ट दिमाग में सेट, बड़े प्यार से। क्या 24 अनुपात 36 है, ठीक है। अब 24 अनुपात 36 है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, अभी बता दिया ना, वही चीज है, हमने बताया वही चीज है। बाहर कहां से आएगा, नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता ना। तो 24 अनुपात 36 है, इसको क्या लिखना है, क्योंकि लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो, या अनुपात का सरलतम रूप आपको लिखना है। तो क्या सिंपल है, सबसे छोटा से छोटा रूप। तो इसको किस संख्या से काटे कि सबसे छोटे से छोटा बन जाए, दिमाग कहां जा रहा है, अरे 12 से काटते हैं ना, 12 दूनी 24, अनुपात में 12 तिया 36, तो आंसर आ गया कितना, 2 अनुपात 3। यही तो आपका आंसर आ रहा था, पता नहीं क्या क्या ट्रम से ट्रम दे दिया जाता है, ठीक है। और उनका मतलब ही यही होता है, क्योंकि आपको पता है कि 24 में क्या है, 2 और 12 का गुणज है, अनुपात में उसमें 36 में 3 और 12 का है। अभी क्यों बनाते हैं ऐसे, ये भी समझा देता हूं, अगर क्योंकि यहां पर देखोगे ना, पीडीएफ तो देने वाला हूं, तो यहां पर देखोगे तो फिर तो बोलोगे सर जी बेवजह लिख रखी है आपने, ठीक है, बेवजह हमारा टाइम वेस्ट करवा दिया पढ़ाने, हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अभी इतना गुस्सा नहीं करना। 12 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए जो दोनों के बीच कॉमन हो, क्योंकि हमें काटना है और दोनों के बीच कॉमन होगा, उसी को तो हटा सकते हैं, तो इसलिए हमने 12 को पकड़ा है इसमें, ठीक है। इसमें गुणनखंड बनाए 12-12, वो तो सभी कर रहे होते हैं, चैंपियन को पहले ही पता था 12 से काट दिया हो गया, ठीक है। वरना कुछ स्टूडेंट पता है कि क्या करते रहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि 24 अनुपात 36 लिख लिया ना, वो सोचते नहीं है कि किसी और संख्या से जा सकता है, थोड़ी बड़ी भी नहीं सोचते, वो 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 12 पे, इसको 18 पे, फिर भी नहीं सोचते कि इसको 6 से काट ले, अरे पता है कि 6 से कट रहा है, फिर भी नहीं, फिर 2 से काटेंगे, 2 छिकी 12, 2 नीम 18, फिर उनको लगता है हाँ अब 3 से जा सकता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर उनका निकल जाता है 2 अनुपात 3, ठीक है। अरे पता, जब थोड़ा सा दिमाग को यूज करो ना, देखो क्वेश्चंस को पहले देखो, ठीक है, प्यार से देखो, मैं मतलब वो नहीं कर रहा क्योंकि होता है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है, बचपन में मस्तियां की हैं, और अब लग रहा है कि बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किए हो जाएगा, तो उनके लिए तो आसान नहीं है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिमाग तो चलाना पड़ेगा, इसको रगड़ना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। तो समझ में आ गया सरल रूप कैसे निकालते हैं। आगे चलो, अब आगे चलते हैं।
अब अनुपात पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे समानुपात। ठीक है, समानुपात यानी प्रोपोर्शन जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, चार संख्याएं जैसे आपको दी गई हैं, चार संख्याएं 5, 25, 7 और 35 समानुपात में है। क्योंकि समानुपात में है, क्योंकि 5:25 समानुपात। समानुपात का क्या होता है, 2 डॉट होती थी अनुपात में, इसमें होंगी 4 डॉट, ऐसे और ऐसे। इसको बोला जाता है समानुपात। बात समझ में आ गया? अनुपात में सिर्फ 2 होती थी, समानुपात में ये 4 हो रही होती है। ठीक है, और इसको निकालने का क्या होता है, इसको निकालने का क्या होता है, कैसे निकालते हैं समानुपात, आपको बताता हूं। जैसे है A अनुपात B, ठीक है, उसके बाद है आपका C अनुपात D, और बीच में आपका होता है समानुपात। तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसका गुना इसके गुने के बराबर होता है, उसी को हम समानुपात बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, पहली संख्या चौथी संख्या का गुना, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुना करने पर जो अनुपात हमें निकलेगा उसी को हम समानुपात बोलते हैं। तो ये जो संख्या लिखी हुई है उसको देखते हैं, क्या है, 5:25 समानुपात कितना है आपका, 7:35। इसका गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका, इधर से 5 गुना 35 अनुपात में हो जाएगा ये आपका कितना, 25 गुना 7, 25 गुना 7, 7 पंजे 35 और 25 से ये कट रहा है, तो इधर से क्या आ गया, 1 अनुपात, उधर कुछ बचा है क्या, नहीं बता, तो 1:1 हो गया। ठीक है, लेकिन ये अनुपात में हो जाता है, लेकिन समानुपात में पूछेगा तो डायरेक्ट आपको इसको गुना करके लिखना है। अगर देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि काट के नहीं लिखा गया, तो आप इसका डायरेक्ट लिख दोगे, वरना अनुपात में लिखा गया तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 175, इसको गुना करेंगे 175, 25 आते कितना होता है, 25 पंजे 125, 25 की 150, 25 आते 175, तो ये क्या हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, आप इस बात को नोट कर लेना, आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करवा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोले सर जी नहीं आया समझ में। तो देखिए, 4 संख्याएं आपके लिख ली गई कि एक है 9, ठीक है, दूसरी संख्या हम यहां पर लिख देते हैं, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 4 और चौथी संख्या हम मान लेते हैं 5, ये हो गई। और इसमें आपको समानुपात बताना है कि इसका समानुपात क्या होने वाला है। तो इस संख्या का इस संख्या से गुना, इस संख्या का इस संख्या से गुना, क्या हो जाएगा, 9 गुना 5 बराबर में कितना हो जाएगा, 8 गुना 4, कितना हो गया ये 45, और उधर से क्या हो जाएगा 32। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45:32। ठीक है, समानुपात 32, समानुपात का रेशियो ये होता है। ठीक है, इस तरीके से नोट करते हैं। अभी दोनों का मतलब एक ही है और इसका बहुत कम यूज होगा आपके उसमें। ठीक है, बाई चांस कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, इसलिए समझाना जरूरी था। अब जो पेपर में क्या होता है, पेपर में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं भैया। ठीक है, क्वेश्चंस में यहां पेपर में यहां से क्वेश्चंस आप पूछे जाने लग गए हैं, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि इसको पहले हम क्या करते थे, अनुपात और समानुपात जब चैप्टर करवा रहे होते थे तो पहले हम इसको लास्ट में करवाते थे। ठीक है, या कभी कभी हम करवाते भी नहीं थे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनता ही नहीं था पहले। लेकिन अभी एग्जामिनर का क्या करने लग गया कि यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनाने लग गया। क्या हो गया कि ये 3 टाइप के होते हैं और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। ठीक है, जैसे मध्यानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा, द्वितीयानुपाती क्या होगा, इस तरीके से आपसे पूछ लेता है। तो जब इसको आप स्टार्टिंग में कर लेते हैं, पहले करते नहीं थे आप, देखो वैल्यू बनती है ना, टाइम के साथ बनती है। बोला जाता है ना कि रूढ़ी की भी 5-7 साल में तो बावड़ती है, ऐसे बोला जाता है। मतलब समझ गए ना कि उसका भी समय आता है, कहने का मतलब ये होता है किसी भी चीज का समय। अब इसका समय आ रहा है तो ये भी पूछ लिया जाता है। अभी जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी धड़ाधड़ा आ रहा है। तो देखो क्या है, पहला देखो क्या है, मध्यानुपाती, या जिसको आप मीन प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। ठीक है, मीन क्या होता है, मध्यानुपाती।
तो अब इसको देखो क्या होता है। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। 1:x समानुपात x अनुपात b। तो आपको बताना है तो x a और b का मध्य अनुपाती होता है। तो क्या होता है, x है a और b का मध्य अनुपाती होता है। और मध्य अनुपाती निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि रूट में a इंटू बी। नहीं समझे, क्योंकि ये लैंग्वेज है, हमारे चैंपियन हमारी भाषा समझते हैं, लैंग्वेज को वो कोई तवज्जो नहीं देते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उनको समझाते हैं। जैसे यहां पर कोई संख्या लिखी गई है, लिखा गया है क्या कि 2:3, या यहां पर पूछा जाता है ना, तो हम लिख देते हैं 2:x लिखा गया है, समानुपात में x:3 लिखा गया है। तो अब आपको बताना है कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा। अब क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे, टेंशन मत लो, जो पेपर में आते हैं ना वो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपको, ऐसे नहीं कि बता दिया और भाग गए। क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो तो बताएंगे ना, उनके बिना तो सोचोगे नहीं। ठीक है, उसके बिना तो आप मानने वाले नहीं हो। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, उसके बिना मुझे पता आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि उसके बाद अगर नहीं बताएंगे तो बोलोगे सर जी वैसे ही बता दिया, पता नहीं पेपर में आता है या नहीं आता। कोई क्वेश्चंस तो बताओ कि आता है पेपर में, चलो वो भी बताते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, पहले इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा x का मान, क्योंकि मध्यानुपाती ये हो गया x, तो क्या कर रहा होगा, रूट a इंटू बी है, यानी ये संख्या और इस संख्या का गुना करना है, तो 2 गुना 3, तो x का मान क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती क्या हो रहा होगा, √6 हो रहा होगा। बात समझ में आ गया। तो इसको याद कर लेना कि अगर हमें मध्यानुपाती निकालना है तब हम क्या कर रहे होते हैं कि पहली संख्या जो और अंतिम संख्या होती है उन दोनों का गुना, और उसके ऊपर हम रूट का यूज करते हैं, तब हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है, चलो आपका एक दूसरा तीसरा करते हैं। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस तरीके से क्वेश्चन निकाल रहे होंगे। चलो पहले एक मध्यानुपाती पढ़ा है ना, तो उसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, वरना बोलोगे सर जी बाद में भूल गया। तो चलो अभी करते हैं। 2 तथा 32 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो 2 और 32 का मध्यानुपाती निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है कि रूट के अंदर हमें क्या करना है, रूट के अंदर जो संख्याएं या पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दी हुई है, पहली और अंतिम संख्या, उनका गुना कर देना है। तो क्या करना है, 2 गुना 32 हमें करना है, 32 है ना, तो 2 गुना 32, तो कितना हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा √64, और √64 का मान क्या होता है, 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। देखिए 64 भी लिखा हुआ है स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए कि उनको 64 दिखे और वो आंसर कर दे, लेकिन स्टूडेंट कर देंगे, हमारे चैंपियन इसका आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मध्य अनुपाती निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि रूट में जो संख्याएं हमें दी हुई हैं उनको रूट के अंदर गुना करके लिखना है। तो 2 गुना 32 को लिखा कितना, 64, और √64 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से पेपर में आता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला। ठीक है, अब पढ़ते हैं तृतीयानुपाती पूछा जाता है आपसे। मध्यानुपाती हो गया, अब पूछा जाएगा आपसे तृतीयानुपाती क्या होता है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल जिसको बोला जाता है तृतीयानुपाती। तो देखिए क्या है, तृतीयानुपाती निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो संख्या हमें निकालनी है उसके बराबर b² इसका यूज करो। b² नहीं समझ में आया, यानी कि जो दूसरे नंबर वाली संख्या दी हुई होगी हमें उसको स्क्वायर करना है, या बोल दो उसको 2 बार गुना करके लिखना है ऊपर, और बटे में एक संख्या लिखनी है, पहले वाली संख्या को लिखना है। बात समझ में आया। तृतीयानुपाती निकालने का क्या है कि 2 संख्याएं हैं, उनमें से जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर लिखो ऊपर, और नीचे में पहली संख्या लिखो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यह है 5 और 3 है। ठीक है, 5 और 3 है, तो और हमसे बोला गया कि इसका तृतीयानुपाती निकालिए। तो इसका तृतीयानुपाती निकालने का क्या है कि जो दूसरी नंबर वाली संख्या है उसका स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर करो या उस संख्या को 2 बार गुना कर दो। तो 3 का स्क्वायर और बटे में पहली संख्या 5 लिखनी है, कितना हो जाएगा 9/5। इसको आगे सोल्व करेंगे, 5 × 5 4, 1 सही 4/5 आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से निकल जाता है। बात समझ में आ गया।
ये होता है आपका तृतीय अनुपातिक। इस तरीके से हम निकालते हैं, या 9/5 बन गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने एक समझाने के लिए लिया, आगे क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। चतुर्थ अनुपाती जो पूछा जाता है उसका और देख लेते हैं। उसमें चतुर्थ अनुपाती जब पूछा जाएगा जब 3 संख्याएं दी हुई होंगी, चौथी संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो दूसरे नंबर की संख्या और तीसरे नंबर की संख्या का गुना करना है और बटे में पहली संख्या को लिखना है। बात समझ में आ गया क्या? कि 3 संख्याएं दी हुई होती हैं, जैसे ए, बी और सी 3 संख्याएं दी गई है, तो पहली 2 संख्याओं का गुना ऊपर लिखना है और सॉरी जो अंतिम 2 संख्याएं उसका गुना ऊपर लिखना है और पहली संख्या उसको हमें नीचे लिखना होता है। हमारा आंसर अपने आप निकल के आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसका भी देख लेते हैं, इनका भी। अब पहले देखते हैं तृतीय अनुपाती का या तीसरा अनुपातिक। देखिए इसके लैंग्वेज बदल दी जाती है, इसलिए तो बोलता हूं कि हम हमारे चैंपियन को इस तरीके से तैयार करते हैं कि एग्जामिनर कुछ भी बदल ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तृतीय अनुपाती जिन्होंने रटा होगा ना तो वो रट के रह जाएंगे। हमारे चैंपियन को हमने बता दिया कि तृतीय अनुपाती को तीसरा अनुपातिक भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा अनुपातिक। तो इसका तीसरा अनुपातिक ज्ञात करना है, तो तीसरा अनुपातिक ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने, 2 संख्याएं दी गई है ना, 10 और 25। क्या बताया था कि जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर करो। हमने यही तो किया था, क्या कि बी स्क्वायर बटे ए, यह हमारा फॉर्मूला था। यानी दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर करो और बटे में पहली संख्या को लिखो। तो 25 का स्क्वायर और बटे में 10 कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 और बटे में क्या आ जाएगा आपका, यहां पर 10 आ रहा होगा और ये कितना बन जाएगा 62.5। 10 है तो दशमलव लग जाएगा, तो कितना आएगा 62.5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिमाग में सेट हुआ क्या? ये बात समझ में आ गई? अब तो आ गई होगी ना। तृतीय अनुपाती होगा, कैसे निकालना है, बी स्क्वायर बटे में ए, और ये पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है दिखा दिया है ना। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें चतुर्थ समानुपाती पूछा है। तो चतुर्थ समानुपाती के लिए क्या बताया था कि 3 संख्याएं दी हुई होंगी, इसमें दिया हुआ क्या 6, 11 और 12 आपका दिया हुआ है इसमें। तो अब आपको बताना है, तो चलो बताइए क्या करना है कि जो 2 अंतिम संख्याएं हैं उनका गुना करना है। तो लिखेंगे 11 गुना 12 और बटे में क्या लिखना है, पहली संख्या को लिखना है, उसको बटे में लिखेंगे। 6 से कटेगा 2 पे, 11 दूनी क्या आ गया 22। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 22 आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या था कि बी सी बटे में ए। तो चतुर्थ अनुपाती अगर निकालना है तो वो इस तरीके से हम इसका निकाल रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया किस तरीके से हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है। अब चलो अनुपात के कुछ बेसिक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा बेसिक समाप्त हो रहा है, तो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी टंग ऐसे स्लिप हो जाती है, पूछो ही मत। क्या है कि P अनुपात Q का मान ये दिया गया है, तो P माइनस Q अनुपात में P प्लस Q का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अब जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना वो पेपर में आए हुए करवा रहा हूं। तो P और Q का मान हमें पता है, उसका मान निकालना है। क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसका मान निकालना में, P माइनस Q का और अनुपात में P प्लस Q का। एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो P में Q माइनस करो, तो P है आपका 9, माइनस में Q है आपका 7, इधर है 9 प्लस में 7, इससे क्या आ गया 2 आ गया, उधर से क्या आ गया 16, क्या आ गया 2 अनुपात 16 आ गया। मैंने क्या बोला था कि जितना छोटा बन सकता है बनाएंगे, तो ये 2 से कट रहा है, तो 2 एकम 2 और ये कटेगा 2 अंठे 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 8। तो क्या हो गया 1 अनुपात 8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। पूछे एक इसका कितना गुना है, 8 गुना हो जाएगा। कितने गुना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ठीक है, वो भी। लेकिन क्वेश्चन जो बनता है पेपर में इस तरीके से बनता है। और सॉल्यूशन, P के स्थान पर P का मान रखेंगे, Q के स्थान पर Q का मान रखेंगे, बीच में अनुपात का निशान है, अनुपात का निशान का यूज करेंगे, बाद में प्लस का तो जोड़ देंगे, बस आंसर निकल गया अनुपात में। और जितना छोटा कर सकते थे हमने छोटा किया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि P और Q का अनुपात है 3 अनुपात 4, Q और R का अनुपात दिया गया 8 अनुपात 9, तो हमें P और R का अनुपात बताना है वो कितना होगा। तो
अब लगाओ इसको स्टार, क्योंकि ये आएगा पेपर में मेरे यार, ठीक है, ये पेपर में आने वाला है। अब इसको सिखाते हैं। तो पी क्यू और क्यू आर है, तो इसका मतलब है कि P दिया हुआ है अनुपात Q अनुपात R। अगर इन तीनों का मान हम निकाल लें तो फिर हमसे किसी का भी अनुपात पूछेगा, जिसका पूछेगा उसके स्थान पर उसका रख देंगे। तो उससे वही तो हमें करना है। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है P और Q का 3:4, तो लिखेंगे 3:4। समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, नई चीज सिखा रहा हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है, ABCD लिख दिया जाता है, कभी PQR लिख दिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद Q और R का है तो Q के नीचे Q का लिखेंगे, R के नीचे R का लिखेंगे, ऐसे करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, सोल्व करने का तरीका क्या है आपका, बताना है आपको कि इसको इससे गुना करके लिखना है। कितना आ गया, 8 × 24 अनुपात में। इसको इससे गुना करना है, 8 × 32। इसको इससे गुना करना है 36। ध्यान से देखो, फिर से देखो, मैं बता रहा हूं, फिर से देखना है क्या, कैसे करेंगे। इसको इसके सामने वाले से, इसको इसके सामने वाले से, पीछे तो जाएंगे नहीं, सामने वाले से। इसका सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया, ऐसे गुना करना है। या कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, उनको भी बता देता हूं कि 3:4 है ना, तो क्या करोगे, इसके साथ ये लिख लो, ठीक है। इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसके पास कौन सा है, ये वाला, ये तो लिखा हुआ है, ये वाला नहीं लिखा हुआ, ये हमने लिख दिया। तो इसको गुना किया 8 × 24, इसको गुना किया 8 × 32, इसको गुना किया 9 × 36, ठीक है, ऐसे। और मैं ऐसे करवाता हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्योंकि जिधर आपका फेस दिख रहा है उधर गुना कर दो। तो ये आ गया P का, ये Q का, R का। पूछा किसका है हमसे, उसका देख लेंगे किसका पूछा है हमसे, P और R का। तो P का कितना है 24, P अनुपात R का पूछा है ना, तो P का कितना है 24, R का कितना है आपका 36। काटो कि, क्योंकि छोटा लिखना है, 12 दूनी 24 अनुपात 12 × 36, क्या आ गया 2:3 आ गया। तो 2:3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या गलती होती है चैंपियन, आपको वो भी बता देता हूं। इसमें कभी क्या होगा, R को पहले लिख दिया जाएगा अनुपात, जैसे 3:2, क्योंकि स्टूडेंट को लगेगा सेम सेम है, नहीं, ऐसे नहीं लिखना कि पहले स्थान पर P है तो P का ही लिखेंगे, दूसरे स्थान पर R है तो हम R को ही लिख रहे होंगे। ऐसे ही हमें करना है, ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे जैसे आपको दिया गया वैसे ही हमें यूज करना है। पहले P का है तो पहले P का ही अनुपात लिखेंगे, उसके बाद Q लिखा गया हो, R लिखा गया हो, या जो भी लिखा गया है उसके अनुपात को हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E आपको बताना है किसके बराबर होगा, यानी A B C D E का अनुपात बताना है। और जैसे हमने किया है वैसे ही करना है, तो आप इसको ट्राई करने की कोशिश करना। मैं अगली क्लास में आपको इसके बारे में समझा रहा हूंगा, क्योंकि बेसिक हमने समझा दिया है, इतना रिवीजन कर लोगे वो बहुत है। वादा है कि क्लास इतनी शानदार होगी, इतनी सारी चीजें आपको सिखा देंगे कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बस आपको मेहनत करना है, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, जो पढ़ा रहे हैं उसकी बस प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। आज करने वाले पहली टाइप के क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं जिस टाइप से, तो वो क्वेश्चंस हम यहां पर कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए, मैथ का एक ही सॉल्यूशन होता है निकालने का सबसे शानदार तरीका कि आपको क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है और आंसर अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। क्या है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 दिया गया है। तो 3 कक्षाएं हैं और उनके विद्यार्थियों का अनुपात यहां पर दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, और उनका अनुपात दिया गया है 4:6:9 आपका यहां पर दिया हुआ है। ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये हमारी कक्षाएं हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वर्दी कर दी जाती है, यानी कि हर एक कक्षा में 12 नए विद्यार्थी आ जाते हैं, नए विद्यार्थियों को शामिल कर लिया जाता है, नए विद्यार्थियों का एडमिशन हो जाता है, कुछ भी बोला जाए। तो
तो उनका अनुपात में क्या वृद्धि हो जाती है? अनुपात हो जाता है 7:9:12 हो जाता है। तो आपको बताना है कि उन 3 कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। अभी वृद्धि हुई है, उससे पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का ये सबसे आसान और सबसे सिंपल क्वेश्चन आप इस बुक को बोल सकते हो कि 4 अनुपात से 7 अनुपात हो गया तो हम जानते हैं कि 3 अनुपात इंक्रीज हो गया है। 6 अनुपात से 9 हो गया तो 3 इंक्रीज हो गया, और 9 से 12 हो गया तो 3 इंक्रीज हो गया, यानी कि 3 अनुपात आपका बढ़ गया है। लेकिन ये बढ़ा किस वजह से है? 12 विद्यार्थियों के शामिल होने से। जैसे 12 विद्यार्थी इसमें शामिल किए गए तो क्या हुआ? इसमें बढ़ गए। अब 12 विद्यार्थियों के शामिल करने की वजह से ये बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा कि 3 अनुपात बढ़ा है, विद्यार्थी कितने हैं? 12, यानी 3 अनुपात का मान हो जाएगा 12। 1 अनुपात का मान निकालेंगे, इसके बटे में 3 करेंगे और वो निकल के आ जाएगा आपका 4। जब अब आपको यह पता चल गया कि 1 अनुपात का मान कितना है, तो क्या आप नहीं बता सकते? हम बिल्कुल बता सकते हैं। क्या पूछा हमसे कि उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले अनुपात ये था, तो कितने थे? 4 और 6 10 और 9 19। अब 19 थे, 19 अनुपात 1 अनुपात बराबर 4, तो 19 चौक कितना होता है? 76 होता है। तो कितने विद्यार्थी थे उसमें? 76 विद्यार्थी वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो 76 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो, देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर इसको नहीं समझोगे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। 3 कक्षाएं दी गई आपको और बोला गया कि उनका अनुपात कितना है? विद्यार्थियों का अनुपात दिया गया आपका 4:6:9 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बोला कि 12 विद्यार्थी है, वो हर कक्षा में वृद्धि हो जाती है, जिससे अनुपात में कितनी वृद्धि हो जाती है? 7:9:12 हो जाता है। तो आपको पता है कि पहले 4 था, अब 7 हो गया, तो मतलब 3 अनुपात बढ़ गया है और सभी में बराबर बढ़ा है। ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब सभी में बराबर अनुपात बढ़ा हो। इसमें भी 3 बढ़ा है, इसमें भी 3 बढ़ा है, इसमें भी 3 बढ़ा है, तभी ये कंडीशन आपकी अप्लाई होती है। इस बात को भी नोट कर लेना। तो फिर क्या हुआ कि 3 अनुपात बराबर क्या हो गया? 12 विद्यार्थी। 1 अनुपात बराबर कितने हो गए? 4 विद्यार्थी हो गए। अब हमसे पूछा था कि कुल कितने विद्यार्थी थे बढ़ने से पहले, तो कितने थे? 9 और 6 15 और 4 19। 19 अनुपात। जब 1 अनुपात का मान पता है, क्या 19 अनुपात का मान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 19 गुना 4 करेंगे, 76 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर सकता है? एग्जामिनर इसमें एक और चीज कर सकता है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको वो सारी चीजें पहले ही बता दूंगा जो एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, वरना तो फिर तो सेम क्वेश्चंस तो आप बुक्स में भी देख सकते हो, सेम सॉल्यूशन आपको कोई भी करवा सकता है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से अगर हम आपको कुछ चीजें नहीं बताएंगे तो वो फिर कोई भी काम की नहीं है। बात समझ रहे हो? तो यहां पर देखते हैं, तो कितना हो गया? 76 हो गया। अब देखिए क्या हो गया? 76 हो गया, अच्छी बात है। लेकिन अब आपसे ये पूछ सकता है कि वृद्धि होने के बाद क्या पूछेगा? इसमें क्या चेंज कर सकता है कि वृद्धि होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें क्या पूछा था? वृद्धि से पहले, और यहां पर सिर्फ क्या चेंज करना है? पहले के स्थान पर चेंज करना है बाद। और जिन स्टूडेंट ने रटा हुआ होगा वो डायरेक्ट आंसर 76 वाला ही निकाल देंगे, और जिन्होंने सीखा होगा, जिस तरीके से हमारे चैंपियन सीख रहे हैं, तो उनको पता होगा, पढ़ेंगे अंतिम लाइन को सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। अंतिम लाइन है ना, उसको सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पूछा क्या गया है, हमें निकालना क्या है। तो वो कितना हो जाएगा? 12 और 9 21 और 21 7 28। तो क्या करेंगे? 28 गुना 4 कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाता कि वृद्धि होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाती है? 112 हो जाती। ठीक है, कितनी? क्योंकि 8 चौके 32 और 20 चौके 80। ठीक है, 112 ही होगा। ठीक है, अब बताओ बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से चेंज कर सकता है। सॉल्यूशन समझ में आ गया। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? इस चीज को स्टार लगा के लिख लेना जिस नोट्स में आप लिख रहे हो। ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? सेम अनुपात बढ़ रहा होता है। यहां पर भी 3 था, यहां पर भी 3 था। ठीक है, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याएं दी गई हैं, 3:5 के अनुपात में है।
यदि दोनों संख्याओं में 9 घटा दिया जाए, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, जोड़ दिया गया था 12, इस बार क्या बोला गया, घटा दिया गया है। ठीक है, तो घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो वो संख्या याद करें। तो दो संख्याएं थी, हमने पहले लिख लेंगे, एक दो लिखेंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, तो आप ऐसे लिख सकते हो, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। और इनका अनुपात कितना दिया हुआ, 3:5 दिया गया है। ठीक है, 3:5 दिया गया है ना। ओके, उसके बाद बोला गया कि 9 घटा देने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 12:23 हो जाता है। अब देखिए यहां पर हम करें तो कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, 9, और इधर करें तो 18 बढ़ रहा है। सेम अनुपात नहीं बढ़ रहा, सेम अनुपात नहीं बढ़ रहा। जितनी भी संख्या है उनमें सेम अनुपात बढ़ना चाहिए या सेम अनुपात घटना चाहिए। तो इसको सेम करना हमें पड़ेगा। अगर सेम दे दिया जाए तो करना नहीं पड़ेगा, अगर नहीं दिया जाए तो करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 11 का है, उसको ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको नीचे वाले अनुपात से गुना कर दो। तो इसको ऊपर वाले अनुपात से गुना करेंगे तो 11 ये कितना हो जाएगा, 33 अनुपात, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। उसको 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और इसको करेंगे 2 से 23 को तो 46। अब देखिए यहां से देखिए 33 से 24 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, और हमारा कम ही हुआ था, क्योंकि घटाने पर कोई भी चीज में कोई संख्या घटाई जाती है तो वो कम ही होती है, ये बात आप जानते हो। तो कितना कम हो रहा है, 33 में से 24 बच गया, तो कितना कम हुआ, 9 कम हुआ। इधर 55 में से 46 हो गया, कितना कम हुआ, 9 कम हुआ। तो यानी कि बराबर बराबर कम हो गया ना। ठीक है, अब 9 अनुपात कम हो रहा है, उसमें बोला कितना घटाने पर, 9 घटाने पर। तो यानी कि 9 अनुपात कम हो रहा है, कितने घटाने पर, 9। 1 अनुपात कम होगा, कितने घटाने पर, 1। तो 1 अनुपात का मान 1 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी, अपनी ऊपर वाली होंगी, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 1 है, तो 33 अनुपात बराबर हो जाएगा 33, और 55 अनुपात बराबर हो जाएगा कितना, 55। तो वो संख्याएं अपनी कितनी आ रही होंगी, 33 अनुपात 55 आपकी संख्याएं यहां पर आ रही होगी। यानी पहली संख्या 33, दूसरी संख्या 55। बात समझ में आ गया। इसमें क्या करना था, पिछले वाले में सेम अनुपात दिया हुआ था तो कुछ नहीं करना था। इसमें सेम नहीं दिया गया, बराबर नहीं दिया गया था, क्योंकि यहां पर तो 9 दिया गया था और इधर 18 दिया गया था। तो इसको हमें बराबर करना होता है। तो कैसे करते हैं कि नीचे वाले जो अनुपात है उनके अंतर को ऊपर वाली संख्याओं से गुना कर दो, और ऊपर वाले अनुपात का जो अंतर है उसको नीचे वाले अनुपात से गुना कर दो। आपका यहां पर बिल्कुल आसान बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को करेंगे और हमारा आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी जाती है। देखिए क्या है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। तो कुल विद्यार्थी तो कितने हो गए, 1554 हो गए, लेकिन लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 4:3। यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, ये हो गए लड़के और ये होगी लड़कियां, इनका अनुपात है 4:3। तो हमें कुल अनुपात कितना हो गया, 7। 7 अनुपात का मान ये दिया गया है। तो हम अलग अलग अनुपात लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 7 बराबर 1554 है। तो 1 अनुपात बराबर होगा, इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 दूनी 14, ये आ गया आपका 222। इधर कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, उसको 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 8 8 8। उधर 3 से गुना कर दो, 6 6 6। ठीक है, 888 तो क्या हो गए, लड़के हो गए, और 666 क्या होगी, लड़कियां हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। यानी कुछ दिन के बाद क्या हुआ, 30 लड़कियां और आ गई हैं। तो 30 लड़कियां आ गई तो इसमें 30 लड़कियां और जोड़ देंगे, तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 696 हो जाएगा ये।
ठीक है, 30 जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा, 696 हो जाएगा। तो ये हम कर देंगे, यहां पर 30 हमने जोड़ दिया, 696 लड़कियां हो गई। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। अब ये नहीं बताया कि कितने लड़कों ने छोड़ा है। लड़कियों को तो बोला कि लड़कियां आ गई हैं, लेकिन लड़कों का नहीं बोला कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। अब अनुपात कितना हो गया, 7:6 हो गया। लेकिन इसका माइनस कुछ हुआ है, इसमें कुछ माइनस हुआ है, वो हमें नहीं पता, लेकिन लड़कियों का हमें पता है। तो इसका मतलब है कि 6 अनुपात का मान हमें पता है। बात समझ में आई। और इसमें पूछा क्या है, तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने स्टूडेंट ने, लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है, ये आपको बताना है। तो ये क्योंकि 7:6 हो गया, अभी लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों का तो फिक्स संख्या हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन लड़कियों की तो फिक्स पता है ना हमें कितनी है, 696 है। यानी 6 अनुपात का मान आपको पता है, तो 7 अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो 6 अनुपात बराबर ये है, तो 6 अनुपात बराबर 696 है। 1 अनुपात बराबर होगा इसके बटे में 6, तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 36। ये हो गया। इसको हमें 7 से गुना करना है, क्योंकि 7 अनुपात का मान निकल के आ जाएगा। तो 7 6 की 42, 4 7 4 11, 1 7 1 8, 812। कितने स्टूडेंट हैं, लड़के अभी 812 हैं, लेकिन पहले कितने थे, 888। तो 888 पहले थे, अभी वर्तमान में 812 हैं। तो कितने छोड़ के चले गए, 76 लड़के छोड़ के चले गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं जानता हूं अपने चैंपियन के बारे में, हर चीज जानता हूं। कुछ स्टूडेंट के दिमाग से थोड़ा सा ऊपर के गया, इतना सा ऊपर के गया है, ठीक है। तो अभी उसको नीचे लाते हैं, डायरेक्ट दिमाग में फिट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि विद्यार्थियों की संख्या आपको बता दी गई कि 1554 विद्यार्थी हैं। उसके बाद बोला कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है, ये बोल दिया गया। उसके बाद बोला कि कुछ दिन बाद 30 लड़कियां और आ जाती हैं। तो इसका मतलब हमें कुल का पता है, 4:3 लड़कों का पता है, तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो कुल कितना था अनुपात, 7 अनुपात, 7 अनुपात बराबर 1554 था। तो हमने अलग अलग निकाल दिया कि 4 अनुपात का हो गया 888 और 3 अनुपात का हो गया 696, सॉरी 666 हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोला 30 लड़कियां और आ गई, तो इसमें से 30 लड़कियां और जोड़ देंगे। अब लड़कियों की संख्या कितनी आ गई अपने पास, अब लड़कियों की संख्या हमारे पास होगी 696। लेकिन आगे बोला गया कि कुछ लड़के चले गए, कुछ लड़के चले गए, जिससे अनुपात कितना हो गया, लड़कों और लड़कियों का 7:6 हो गया। लेकिन लड़के कितने चले गए वो हमें नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि अभी वर्तमान में अनुपात उनका इतना है, और 6 अनुपात लड़कियों का है, और लड़कियों की संख्या हमें पहले से ही पता है कि 696 है लड़कियों की संख्या। तो 6 अनुपात का मान अगर हमें पता है, तो क्या 7 अनुपात का मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल लेंगे। वो हमने निकाला, और वो निकल के कितना आ गया, 812 लड़के। पहले लड़के थे 888, अभी वर्तमान में है 812। तो क्या हम पता नहीं कर सकते कितने स्टूडेंट छोड़ के चले गए, आपको बता दिया जाएगा कि पहले इतने लड़के थे, अभी इतने लड़के हैं। तो बताओ कितने चले गए। तो क्या करेंगे, पहले वाले में से अभी वाले घटा देंगे, पता चल जाएगा कितने हो गए। तो वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 76। यानी 76 ऐसे लड़के थे जो स्कूल को छोड़कर चले गए, क्लास को छोड़कर चले गए। होता है ना, हर साल आपके नए दोस्त बनते होंगे, जब आप स्कूल में होंगे, आते होंगे, जाते होंगे, छोड़ के चले जाते होंगे। तो ऐसा ही होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। क्या बोला कि हमें 2:5 में हम क्या जोड़ें जिससे वह क्या हो जाए, 5:6 हो जाए। अगर देखिए यहां पर सबसे पहले देखेंगे तो क्या ये बराबर है, क्या इनका अनुपात आपको बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इधर कितना है, इधर है आपका 3 और उधर है आपका 1, बराबर नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, हम बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करते हैं कि नीचे वाले अंतर से ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे, और ऊपर वाले अंतर से नीचे वाली संख्या को गुना करेंगे। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना रहेगा, ये 2:5 ही आपका रहने वाला है।
लेकिन नीचे वाली संख्या को 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15:18 हो जाएगा। तो अब आपको क्या बोला है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या बन जाए। अब आपको बताओ कि 2 से 15 हो गया, क्या जोड़ा है हमने, 13 इसमें जोड़ा है। ये 5 से 18 हो गया, इसमें क्या जोड़ा है हमने, 13 जोड़ा है। क्योंकि दोनों तरफ क्या होगा, बराबर ही जुड़ना चाहिए, तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें हम क्या जोड़े कि इसमें 13 जोड़े कि अनुपात 2:5 से 5:6 हो जाए। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। अगर अलग अलग अनुपात होता है तो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे कैसे आपको करना है, बस वैसे ही करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है कि जो आप ना कर पाओ, बड़े आसानी से बड़े प्यार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जितना जोड़ा जितना अंतर था वही हो गया, क्योंकि इसमें पूछा ही गया था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ गया है। ठीक है, टाइप तो यही है लेकिन इस टाइप में थोड़ा अच्छे लेवल का आ गया, आप बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा के लिख लेना, ताकि आपका रिवीजन के समय में आपके काम आएगा। क्या है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है, तो हमने यहां पर लिखा ए है और बी है, उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 हमें दिया गया है। ठीक है, आगे बोला गया कि इनके वर्गों का अंतर 81 है। तो इनके वर्ग कर लेते हैं, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो 4 का वर्ग हो गया 16 और 5 का हो जाएगा आपका 25। अब इनका अंतर कितने का है, 9 का। कितने का अंतर है, 9 का, लेकिन ये वर्गों में है, तो इसका वर्ग का अंतर 9 है। तो संख्या का अंतर निकालेंगे तभी तो इनका मान निकाल पाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि ए का मान कितना होगा। तो ये क्या है, ये हमने निकाला जो स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, स्क्वायर की, या आप बोल सकते हो कि ये वर्ग का मान है। तो वर्ग में अंतर कितना आ गया, 9। तो इसमें संख्या में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका वर्ग रूट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 3। तो यानी कि एक अनुपात का मान कितना निकल के आ गया आपका, यहां पर 3 निकल के आ गया। तो एक का मान अगर हमें पता है तो क्या हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 को 3 से गुना करेंगे, पहली संख्या हो जाएगी 12, और इसको 5 को 3 से गुना करेंगे, संख्या हो जाएगी 15। अब जो भी आपसे पूछे, ए का मान पूछे, ए का मान निकाल देंगे, बी का मान पूछे, बी का मान निकाल देंगे। तो यहां पर ए का मान कितना हो जाएगा, 12, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको चीज बता देता हूं जहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि उनको वर्ग के नाम से पता होता है कि स्क्वायर निकालना है। ठीक है, वर्गों का अंतर उनको पता होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये 9 हमने कहां पर कर दिया, ये डायरेक्ट बोलोगे सर जी 81 का तो आपने यूज नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूं ये कैसे किया हमने। ठीक है, वो लाइट चली गई तो ध्यान थोड़ा भटक गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि 9 अपना आया, देखिए क्या है कि 9 अपना अंतर आया। तो 9 का मान कितना दिया हुआ है, 81, 1 का मान कितना हो जाएगा, 9। इस 9 के लिए हमने इस रूट का यूज किया था कि 9 आ गया, एक अनुपात का मान 9 आ गया, तो हमें क्या निकालना है, ये वर्ग में है तो हमें संख्या में निकालेंगे, तो एक अनुपात का मान निकल के आएगा 3। ठीक है, आप समझे, अरे नहीं समझे तो फिर समझा देता हूं। ठीक है, अब क्या है कि बात इतना समझ में आया ना, ये तो पता चल गया कि ए और बी का अनुपात 4:5 है। उसके बाद बोला उनके वर्गों का अंतर इतना है, तो वर्गों का अंतर कितना हो गया, हमने वर्गों का अंतर निकाला तो वो निकल के आ गया आपका 9। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, इसमें है 81, तो यानी कि 9 अनुपात का मान कितना हो गया, 81, एक अनुपात का मान हो जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि हमें एक अनुपात का मान चाहिए, तभी तो हम 4 और 5 अनुपात का मान निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां से 9 से गुना कर देते हैं, 9 चौके 36। ऑप्शंस में उनको दिखता भी है लेकिन ये गलत होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वर्ग में निकला है, ये स्क्वायर वाला है, तो इसका अपने संख्या में निकालना है। तो स्क्वायर वाले को हम क्या करेंगे, 9 का कितना होता है, 3 होता है, स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बात समझ रहे हो ना, फीलिंग समझो। ठीक है, क्वेश्चन तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 3 आ गया तो एक अनुपात का मान 3, तो 4 का 12, तो वही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहां पर पहले मैंने बताया कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो सर ने डायरेक्ट कर दिया कि 9 आया, डायरेक्ट 9 कर दिया। ठीक है, ये वाला देखिए क्या है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:7:12 के अनुपात में है।
ठीक है, यदि उनमें से पहली तीसरी संख्या का योग, क्या बोला कि उसमें पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। हो सकता है आपको हार्ड लग रहा हो, लेकिन अभी इसको बिल्कुल आसान बना देते हैं। तीन संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का अनुपात 5:7:12 दिया गया है। क्या हो जाएगा, पहली संख्या अनुपात में दूसरी संख्या अनुपात में तीसरी संख्या, ये तीन संख्याएं हमारी हो गई, और अनुपात कितना है 5:7:12 आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। 5:7:12 आपका यहां पर दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अब हमें क्या निकालना है कि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का योग करें तो कितना आ रहा है अनुपात में, 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और इसका है 7, और इनका अंतर अनुपात में आ रहा है 10। ठीक है, अनुपात में कितनी ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, लेकिन कितना बोला है 50 अधिक है, तो 10 का मान हो गया 50, 1 का मान हो जाएगा 5। ठीक है, यह चीज समझ में आ गई। अब आपसे पूछा तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 12 और 7 कितना हो गया आपका यहाँ पे 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, 1 का मान 5 है, तो 24 का मान कितना हो जाएगा 24 गुना 5, और 24 पंजे कितना होता है 120, तो इसका मान आ रहा होगा 120। ठीक है, समझ में आया। फिर से रिपीट करवा देता हूं, अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो देख लो कि तीनों संख्याओं का अलग अलग दिया गया था, 5:7:12 आपका यहां पर दिया गया है। उसके बाद बोला गया कि पहली और तीसरी संख्या का योग, यानी पहली और तीसरी संख्या का जोड़, तो पहली संख्या का और तीसरी संख्या का जोड़ हमने किया तो कितना आ गया 17, ये हमने लिखा। दूसरी संख्या से 50 अधिक है, दूसरी संख्या कितनी है आपकी 7, अंतर में देखेंगे अनुपात में 10 अधिक है, लेकिन वहां पर कितना दिया गया 50 अधिक है, तो 10 अनुपात बराबर 50, 1 अनुपात बराबर क्या हो गया 5 हो गया, तो 1 अनुपात का मान निकल जाता है। फिर समझ लो अनुपात में हमारे आंसर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब पूछा कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं को हमने जोड़ा 12, 7, 19, 19, 5, 24, तो 24, 1 अनुपात का मान 5 था, तो 24 का मान कितना हो गया 120 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 120। समझ में आ गया बस। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है जिसको आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है, आसानी से, कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, यानी दो संख्याओं का जोड़ है उसके अंतर से 3 गुना है, तो अंतर हम माइनस में नहीं लेंगे, तो पहली संख्या छोटी नहीं लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 तो हो नहीं सकता। अब इन तीनों में देखो क्या बोला कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग पहले इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, उनके अंतर से 3 गुना है, अंतर कितने का है इनका 1, तो क्या 1 और 3 क्या हो गया 3 गुना ही हो गया ना, अंतर 1 है जोड़ ये है तो 3 गुना है, तो 3 गुना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें करके देखोगे तो जोड़ क्या होगा 4, अंतर कितना हो गया 2, ये कितना होगा इसका 2 गुना होगा, लेकिन हमें 3 गुना बनाना था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको ऑप्शन से करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल होता है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमें पेपर में भी ऐसे ही करना है ना, स्पीड इंक्रीज भी करनी है, बिना स्पीड के नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से भी सारी चीजें सिखा रहा हूं, तो ये भी सिखा दूंगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से तो मैंने सिखाया ही है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब बोला कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, ठीक है, 3 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात आपको निकालना है। बात सिंपल सी इतनी थी, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका निकलना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है कितना 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो, तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ 1:5, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, इनका दिया हुआ है 1:5 दिया गया है, लेकिन बोला है गुणनफल। तो दोस्तों जहां पर भी गुणनफल की बात आएगी, हम जोड़ में क्या होते थे डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर x का यूज करना होता है। वैसे तो सिंपली x का यूज करना होता है, क्योंकि अनुपात में किसी संख्या को मानते हैं तो x का यूज करता है,
लेकिन जोड़ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुना करते समय हमें इनके साथ x का यूज करना पड़ेगा। तो क्या बोला, गुणनफल बोला है। तो ये हो जाएगा कितना x और वो कितना हो जाएगा आपका 5x। तो गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा x गुणा 5x। अब इसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, पहले क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। x गुणा 5x क्योंकि गुणनफल बोला है वो कितना है 320। कितना हो जाएगा ये 5x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 320। x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 5 इसके बटे में चला जाएगा, 5 6 छंगे 30, ठीक है, और 5 चौके 20 64। x स्क्वायर का मान 64 आ गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, इसको रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाता है। तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो पहली संख्या क्या होगी आपकी 8 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 40, क्योंकि 8 पंजे 40। x का मान 8 रखा, यहां पर 8 रखेंगे तो 8 पंजे 40, तो ये हमारी संख्याएं निकल के आ गई। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा होता कि संख्याओं का अनुपात क्या होता तो इसको काट के 1:5 कर देते, वो पहले ही दिया हुआ था। संख्याएं पूछी होती तो ये हम कर देते, लेकिन हमसे क्या पूछा, देखिए क्या है, तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। ठीक है, वर्गों के बीच अंतर बताना है, यानी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, उसका करेंगे कितना हो जाएगा 1600। अब इनका अंतर पूछा है, तो अंतर क्या होगा 1600 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1536 आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, 1536। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से बताता हूं कि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 दिया गया था, वही हमने लिखा कि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो गया। उसके बाद उसका गुणनफल बोला गया कि 320 है। तो गुणनफल के लिए क्या किया हमने, x और 5x हमने यहां पर माना कि पहला x हो गया, दूसरा 5x हो गया, क्योंकि 5 के साथ x का यूज किया, एक के साथ x का यूज करो, एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए x और 5x हम लिखते हैं। अब क्या बोला इनका गुणनफल, तो x गुणा 5x का मान कितना दिया हुआ 320, तो हमें x का मान निकालना था, तो वो निकल के आ गया 8। तो हमारी संख्याएं निकल के आ गई, पहली x है तो 8 हो जाएगी, दूसरी 5x है तो 8 पंजे 40 हो जाएगी। अब क्या बोला कि उन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर निकालना है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और इनका अंतर हमने निकाला तो वो हो जाएगा 1536। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर जी यहां पर x का यूज क्यों किया। देखिए मैं आपको बताता हूं, x और को x से गुना करते हैं तो वो x स्क्वायर बन जाता है, और जहां पर ये स्क्वायर बन जाता है वहां पर इसको सोल्व करने के लिए रूट का यूज किया जाता है, यानी संख्याएं छोटी हो जाती हैं। ठीक है, बाकी जैसे हमारा क्या आ रहा था कि 2:3 आ रहा था, और उसमें हम जोड़ रहे थे तो डायरेक्ट हम 5 कर देते थे, लेकिन क्या होता है कि अगर इसको 2x मानोगे और इसको 3x मानोगे तो जोड़ोगे तब भी वो क्या बनेगा 5x ही बनेगा, और डायरेक्ट बस x का मान ही निकलता है, तो उससे संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम प्लस माइनस में हम x का यूज नहीं करते। ठीक है, और करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि कर नहीं सकते, करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे पता है कि हमारे चैंपियन को कहां पर दिक्कत आ सकती है, कहां पर वो चीजों को सोच सकते हैं, तो वो हम पहले ही आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्या है कि दो संख्याएं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, अभी हम आपको कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर जी ये तो बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आप करवा रहे हो, या बोल सकते हो कुछ बोल रहे होंगे सर जी ये तो लो लेवल के क्वेश्चन है, ये तो पहले आते थे अभी नहीं आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी हम स्टार्टिंग की 4 से 5 क्लासेज में सिर्फ सीखने वाले हैं। ठीक है, कि चीजें कैसे कैसे होती हैं, क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं कि YouTube पर देख रहे हो तो आपको 1 क्लास 2 क्लास देके आपको फ्री कर देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो कम से कम 5 से 6 क्लास, 4 5 6 जितनी भी क्लासेज में टाइप्स होंगी उन सभी को आपको सिखा रहे होंगे, और उसके बाद जो अभी हाल ही में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेट दिखा के, मैंने डेट लिखवा लिया है, मैंने टाइप करवा लिए क्वेश्चंस, उन पे आपको डेट भी दिखाई जाएगी, ये अभी लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे, तो इस चीज की टेंशन मत लो कि सर जी इजी करवा रहे हैं, ये तो हम वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाएगा वैसे कर लेंगे, तो सिर्फ समझाने के लिए है, टेंशन मत लो। अब देखो क्या है,
कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। और एक बात और बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि देखिए हम पेड़ लगाते हैं, आप सभी ने पेड़ देखा होगा, मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं ताकि हम सभी ने देखा हो। पेड़ देखा होगा ना, जब लगाते हैं ना तो बिल्कुल छोटा सा होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि लगाया और डायरेक्ट बढ़ गया, ठीक है। तो जो लेवल होगा ना वो बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे और फिर एकदम से नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, वरना फिर दिमाग के ऊपर से जाएगा, फिर बोलोगे सर जी कोई फायदा नहीं मिला, ठीक है। करवाने में मैं पता नहीं कितनी लंबी लंबी क्लास करवा सकता हूं, लग रहा होगा सर जी वैसे ही बोल रहे हो, नहीं करवाओगे तो भाई देख लेना, ठीक है। मैराथन क्लास जाएंगी तब देख लेना। ये क्या है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने से इसका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो दो संख्याएं दे दी गई, मैंने बोला कि हम संख्याओं को लिखेंगे, पहली संख्या अनुपात में है आपकी दूसरी संख्या, क्या बोला है, कितना अनुपात है, 3:4 है। उसके बाद बोला 30 बढ़ाने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 9:10 हो जाता है। इधर से कितना बड़ा, 6 अनुपात बढ़ गया, इधर से कितना बड़ा, 6 अनुपात बढ़ गया, यानी बराबर बढ़ा है। और कितने जोड़ने पर बढ़ा है, 30 बढ़ाने पर या जोड़ने पर, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यानी 6 अनुपात बढ़ा है कितने से, 30 से। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, यहां पर 5। हमसे क्या पूछा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो संख्याओं का योगफल मतलब संख्याओं का जोड़, और संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 और 4, तो जोड़ दो, कितना अनुपात हो जाएगा, 7। एक अनुपात का मान 5 है, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे, आज वाली क्लास में हमने उसका रिवीजन कर लिया है, ताकि आपको ध्यान हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, पहले समझा चुका हूं। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। ये है, ये क्वेश्चन है, ये बड़ा शानदार है और पेपर के लिए भी पूछा जाता है। ये टाइप है ना जो पेपर में पूछी जाती है दोस्तों, कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात दे दिया गया 3:5 दे दिया गया। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए, अभी तक तो क्या हो रहा था, बराबर जोड़ रहे थे, तो बराबर जोड़ रहे थे तो जो अंतर आता था, जो यहां पर दोनों के बीच में अंतर आ रहा होता था, अगर अंतर बराबर भी नहीं आ रहा होता था तो हम अंतर बराबर कर लेते थे, ठीक है, लेकिन वो अनुपात की बात थी। लेकिन यहां पर जो रुपए होते थे या कुछ भी चीज बढ़ाई जा रही होती थी कि इतना जोड़ा गया इतना घटाया गया, वो सभी में सेम होता था। अब ये टाइप क्या आ गई, इसमें अलग अलग है, क्योंकि बोला गया कि पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा गया, यानी अलग अलग संख्याएं जोड़ी जा रही है। तो अब अनुपात हो गया 2:3। अगर सेम होता तो पहले की तरह कर लेते। इसमें देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया ना कि पहली संख्या को माना हमने 3x, मान लिया कि पहली संख्या 3x है, उसमें क्या जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है, तो 8 जोड़ देंगे। और दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 5x है, उसमें से कितना जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया है, तो अनुपात बन जाता है 2 और 3, यानी पहली संख्या का अनुपात 2, दूसरी संख्या का 3। और अनुपात के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, इनका मतलब एक ही होता है। और नहीं बताया तो अब समझ लो कि 2:3 है, इसको 2/3 लिख सकते हैं, या 2/3 लिखा हुआ है तो उसको 2:3 लिख सकते हैं। अनुपात के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसका सॉल्यूशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, बिल्कुल आसान है। ये हो जाएगा कितना, 9x, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9, और x प्लस में 24, इधर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x प्लस में 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे, x वाले को जिधर बढ़ा उधर रखते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस का 9x, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया है। और इधर चलेंगे तो 24 तो है और 14 माइनस का हो जाएगा। इधर से क्या बच गया, x बच गया, इधर से क्या बच गया, x का मान कितना बच गया, यहां पर 10 बच गया। अब हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक संख्या में जो 6 जोड़ने पर, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं ना, x का मान हमारे पास 10 आ गया, तो पहली संख्या थी 3x थी और दूसरी संख्या थी 5x, तो संख्याएं कितनी आ गई, 3 को 10 से गुना कर देंगे 30, और ये संख्या आ गई 50। अब क्या बोला, संख्याएं अपनी आ गई 30 और 50। अब क्या बोला है कि इनमें 6 जोड़ दो,
ठीक है, इनमें 6 जोड़ देने पर अनुपात क्या होगा, तो 30 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, अनुपात में 50 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56। तो इसको काटते हैं, 4 से काटेंगे, 4 नामे 36 और 14 चौके 56, कितना अनुपात आ गया 9:14। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ी अलग चीजें करवाई गई थी, नई चीजें करवाई गई थी। ठीक है, पहले बोला गया, पहले आपको संख्याएं निकालना था। कभी कभी एग्जामिनर जब इजी क्वेश्चंस बनाएगा ना, तो क्या पूछेगा कि संख्याएं कितनी हैं, तो वो संख्याएं हो जाएंगी 30 और 50। या आपसे पूछ सकता है कि संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 30 और 50 का अनुपात कितना हो जाता, 0 से 0 कैंसिल हो जाती, 3:5 हो जाता। ठीक है, 3:5 ये होता संख्याओं का अनुपात। लेकिन ये भी हमसे नहीं पूछा गया था। अब क्या पूछा गया था कि संख्याएं आ गई, उनमें 6 जोड़ने पर फिर क्या अनुपात प्राप्त होता है। तो संख्याएं अगर हमें पता है तो उसमें क्या हम 6 नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 30 में 6 जोड़ा 36, 50 में 6 जोड़ा 56, कितना हो गया 36 और 56। अनुपात कितना निकल के आया 9:14। और ये चीज मैंने आपको पहले बताई है, एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शन नंबर 1 में 14:9 दे देता है और स्टूडेंट इसको टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। पहले का अनुपात पहले लिखना है, बाद का अनुपात बाद में लिखना है। इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान रखना इस अनुपात वाले चैप्टर में, यहीं पे स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया, नई टाइप थी। अब देखिए, हर क्वेश्चन से नई चीज आप सीख रहे होंगे और फिर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, तो उनको बड़े धड़ल्ले से आप कर रहे होंगे। या बोलोगे बिल्कुल हलवा लग रहा है सर जी, बड़ा मीठा बड़ा प्यारा प्यारा हलवा लग रहा है। ठीक है, लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि जिसको चैंपियन बनना होगा ना वो इतनी क्लास। देखिए, आप सभी जानते हो कि जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है, अनुपात और समानुपात वाला है, 3 नंबर का आता है। और 3 नंबर इतने आसानी से नहीं मिलते कि एक क्लास देखी 3 नंबर मिल गए, 2 क्लास देखी 3 नंबर मिल गए, ऐसे नहीं होता। क्लास भी देखोगे, साथ में प्रैक्टिस भी करोगे, तभी ये नंबर मिल सकते हैं आपको। आगे देखिए क्या है कि 2 संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या करें, मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिशत, अनुपात और औसत। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, अगर इनको आप अच्छे से कर लेते हो तो मोस्टली अर्थमेटिक के चैप्टर में आपके काम आता है। देखिए, औसत वाला आ रहा है, अनुपात में औसत वाला आ रहा है, औसत वाले चैप्टर में क्या होगा अनुपात वाला आएगा, प्रतिशत में क्या होता है सभी का आता है। तो इसलिए मैंने प्रतिशत आपको कंप्लीट करवा दिया है। बस उसके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं जैसे पेपर में आते हैं वो आपको करवाना बाकी है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें क्लासेस ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादा है, तो आपको उसको पहले सीख लो अच्छे से। जब बोलोगे ना सर जी सीख गए, तो प्रैक्टिस करेंगे बाद में, टेंशन मतलब सब कुछ सिखाएंगे। मेरा वादा है कि मैथ में आप पूरा का पूरा स्कोर करोगे, मैथ में पूरा स्कोर करोगे, और जो हमने पढ़ाया है उसी में से आएगा। ये भी मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूं, जो हम पढ़ाएंगे उसमें से ही 100% आएगा। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ऐसा करवाएंगे। अभी मत देखो, अभी मतलब अपने ये मत सोचो कि हाँ हो जाएगा, सर जी ने बोला है पता नहीं करवाएंगे नहीं करवाएंगे। बिल्कुल, जब सिलेबस कंप्लीट होगा, जब पेपर होगा, उस समय देखना, तब बोलना सर जी क्लास करवाई है या नहीं करवाई, या इसमें से ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट की, ये मेरा वादा है। कोई प्रॉब्लम हम नहीं छोड़ेंगे, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो हमने नहीं करवाया हो और आपको ना आता हो। तो बिना टेंशन के बस करते जाओ, पढ़ते जाओ, जो पढ़ा रहे पढ़ते जाओ। 2 संख्याओं का औसत 62 है, तो 2 संख्याओं का औसत 62 है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 संख्याएं हैं, औसत 62 है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 124। बात समझ गए, 124। लेकिन ये 2 संख्याओं का औसत हो गया, मतलब ये योग हो गया उनका जोड़। लेकिन बोला गया कि छोटी संख्या में 2 और जोड़ दिया जाए, तो इनमें से क्या होगा, एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी संख्या होगी, लेकिन क्या बोला उसमें 2 और जोड़ दो। तो अगर मान लो छोटी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो कुल दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 126 होगा। ये बात आप सभी जानते हो, 126 होगा। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूं कि 2 संख्याओं का औसत 62 बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 62 गुना 2 करेंगे, क्योंकि एक का औसत 62 है, मतलब दोनों का तो क्या हो जाएगा 124 क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। उसके बाद बोला कि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है,
तो इसका मतलब 124 तो हमारे पास होगा ही, लेकिन उसमें 2 और जोड़ दिया गया है। जो हमारे पास योग है उससे अतिरिक्त 2 जोड़ा गया है, तो यानी 126 होगी। अब अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो अब अनुपात हो गया 1:2, यानी दोनों का योग कितना है? 3 अनुपात। और यहां पर तीनों का योग कितना है? 3 अनुपात का ये, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा कितना? 42। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 42 आ गया। तो इसका मतलब 1 अनुपात का मान हो गया 42, 2 अनुपात का मान हो जाएगा 84। ये हो गया अनुपात का मान। लेकिन अब हमसे पूछा है कि संख्याओं के बीच अंतर कितना है। ये तो अनुपात का मान हुआ है, अभी ये संख्याएं नहीं निकल के आई है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट सोचेंगे निकल गया, इनका अंतर निकाल देंगे और ऑप्शन में उनको कहीं पे दिख जाएगा, वो सोचेंगे ठीक है। ये नहीं होता। ये 42 कब बना है? जब इसमें हमने छोटी संख्या, यही है ना, छोटी संख्या में 2 जोड़ा है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? इसमें से 2 माइनस कर दो, तो छोटी संख्या अपनी 40 हो जाएगी, बड़ी संख्या अपनी 84 है। इनके बीच का अंतर पूछा है, वो कितना हो जाएगा? 44। क्योंकि 84 में 40 माइनस करेंगे तो 44 आपका आंसर आ रहा होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? नहीं समझ में आई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, स्टार लगा के लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 62 दिया गया, तो 2 संख्याओं का योग कितना हो गया? 124। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, छोटी संख्या में 2 जोड़ देने पर। अब छोटी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो दोनों का योग होगा, उसी में तो 2 जुड़ देंगे, उसी में तो जुड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग फिर ही तो होगा। तो 124 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 126 हो गया। अब बोला है कि 2 जोड़ने के बाद अब अनुपात कितना हो गया? 1:2 हो गया। तो इसका मतलब दोनों का योग कितना है? अनुपात का 3, और 3 अनुपात का मान 126 दिया हुआ है, 1 अनुपात का मान हमारे पास 42 आ जाएगा। तो 1:42, 2 अनुपात बराबर 84। लेकिन छोटी संख्या में 2 जोड़ा है, तो अगर हम जो हमारे पास अनुपात आया है उसमें से हमें संख्या निकालनी है, तो 2 जोड़ा है वो 2 घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास संख्या निकल के आएगी। तो 42 में से 2 माइनस किया, हमारी पहली संख्या आ गई 40, और दूसरी संख्या तो पहले से ही है क्योंकि इसमें ना कुछ जोड़ा गया ना कुछ घटाया गया था, तो ये हो जाएगा 84। बीच का अंतर पूछा है तो वो कितना हो जाएगा आपका? यहां पर 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 84 माइनस 40 कितना होता है? 44 होता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है, अच्छे से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, तभी आपको समझ में आएगा। क्या है कि छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी मिलाने पर जिनके औसत अंक इतने इतने हैं, 25 और 40 है, और समग्र औसत मिलकर 30 हो गया, तो कक्षाओं में ए और बी छात्रों का अनुपात बताइए। इस टाइप वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में करवाया है, तो जिसने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा इसका सॉल्यूशन भी वो कर देगा। स्टूडेंट कैसे करना है वो देखिए कि छात्रों की 2 कक्षाओं में ए और बी साथ मिलने पर जिनके औसत अंक इतने इतने हैं, ठीक है, और 30 हो गया। अब क्या है कि देखिए मैंने क्या बोला था, क्या समझाया था जब इसको सोल्व करवा रहे थे इस टाइप की क्वेश्चंस को, कि दोनों का अलग अलग दिया हुआ हो और दोनों का कॉमन दिया हुआ हो। ठीक है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ हो और दोनों का कॉमन दिया हुआ हो, तो हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। अब जिसको नहीं समझ में आया, एलिगेशन अभी समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, पहले का कितना है? 25 है औसत, दूसरे का कितना है? 40 है, और दोनों का कॉमन कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो क्या समझाया था कि इसमें से, क्योंकि एक बड़ी संख्या होती है एक छोटी होती है, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा के हमें लिखना होता है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से, ऐसे इसमें से ये घटा के यहां पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 में से 30 गया 10, 30 में से 25 गया कितना? 5, काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अनुपात कितना आ गया? 2:1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन जिसको ध्यान में रहेगा, ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट का यही फायदा होता है कि उनके दिमाग में सेट हो जाती है चीजें। अब उनको पता चल गया कि जब ऐसे आएगा कि दोनों का अलग अलग दिया हुआ हो और दोनों का कॉमन दिया हुआ हो,
प्रैक्टिस करने से याद रहेगा ये तो, वैसे तो याद रहेगा नहीं कि टीचर ने करवा दिया, आपने एक बार देख लिया, आपको लगा हो गया, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। जब तक आप बुक से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, रियलिटी आपको बताता हूं, ठीक है, 100% रियलिटी बताता हूं। और आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है, अपने मैथ वाले सेक्शन में देखोगे ना, तो वहां पर पीडीएफ के लिए मैंने अलग सेक्शन बना दिया है, और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो पीडीएफ की, ठीक है। और धीरे धीरे और अपडेट होती रहेंगी, और पीडीएफ आपके लिए आती रहेंगी, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर बुक खरीदे या ना खरीदे, तो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर है। बुक से करो, कहीं से भी करो, हम पीडीएफ दे रहे हैं उनसे कर लो, या कहीं से भी कर लो। और बहुत जल्दी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी भी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। जो मार्केट में अभी तक किसी ने नहीं किया वो हम कर रहे होंगे, उससे बहुत, आपको पता है ना, बड़ी मेहनत लगती है, सारे को कलेक्ट करना, उनमें से मैथ के क्वेश्चंस निकालना, फिर उनमें से क्या है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकालना, फिर उनको टाइप करवाना, मैनेज करवाना, बहुत सारी चीजें लगती है उसमें, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। आपको लगता होगा सर आप पीडीएफ है, क्योंकि यही तो रीजन है। क्या रीजन है कि मैं हमेशा क्यों बोलता हूं बुक से प्रैक्टिस करो? क्योंकि स्टूडेंट को हम कितनी भी मेहनत कर ले करके स्टूडेंट को पीडीएफ दे दे, उनको लगता है पीडीएफ है, ऐसा ही है। उनको ये नहीं पता कि कितनी मेहनत से इसको तैयार किया गया, वो ये नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं पीडीएफ ही तो दी है और क्या है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या हमने कलेक्ट किया है, क्या क्या कैसे कैसे मैनेज किया है, वो स्टूडेंट नहीं देखता, वो मेहनत नहीं देखता, ठीक है। तभी वो उससे प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता, वो फोन में स्टोरेज में पड़ी पड़ी रह जाती है। फिर पेपर के बाद याद आता है कि वो पीडीएफ भी थी, उसकी प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन अब तो रह गया, ठीक है। लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं तो वो पढ़ लेते हैं, तो कैसे भी करो। बात समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए औसत वाला फिर से आ गया, अनुपात और औसत का मिक्सचर क्वेश्चन है ये, कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको बताना है, शेष 2 संख्याओं के बीच में आपको बताना है लघुत्तम संख्या का मान क्या होगा। सबसे पहले 11 संख्याओं का औसत 36 है, तो 11 का औसत 36 हो गया, तो कुल कितना हो जाएगा 396। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 396, क्योंकि 10 से करते 360 होता, और 36 और जोड़ते थे 396 हो गया। उसके बाद बोला 9 संख्याओं का औसत 34 है, तो 9 संख्याओं का औसत 34, 10 होती तो 340 हो जाता, उसमें से 34 कम कर दो तो 304 हो गया। ठीक है, 304 हुआ है, नहीं 306 हो गया ना, 306 हो गया। ठीक है, अब क्या आ गया, अंतर कितने का है 90 का। अब ये अंतर कहां से आया, क्योंकि इसमें 11 संख्याओं के बारे में बात की गई है, इसमें 9 संख्याओं के बारे में बात की गई है। अब जो अंतर बचा है, ये 90 बचा है, वो किसका है, जो बची हुई 2 संख्याएं हैं उनका योग है। और बची हुई 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ, 2:3। कितना दिया हुआ आपका, 2:3 दिया गया है, यानी कि कुल कितना हो गया 5 अनुपात का मान है ये। तो 90 का मान 5 का अनुपात है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 18। 2 छोटी संख्या है तो इसका हो जाएगा 36, 3 का कितना हो जाएगा 18, 3 54। तो हमसे छोटी संख्या का पूछा है, तो छोटी संख्या का आंसर हो जाएगा 36। बात समझ में आ गया, क्योंकि इसमें 11 संख्याओं का दिया हुआ था, तो 11 का हमने निकाल दिया कि 11 का औसत दिया गया था, तो 11 का योग इतना आ गया। 9 संख्याओं का औसत दिया गया था, 9 का इतना योग आ गया। 11 में से 9 संख्याएं घटा देंगे, हमारे पास 2 संख्याएं बच गई। उन 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 आपका दिया गया है, यानी 5 अनुपात का मान अपना बचा था, जो कितना था 90। 5 अनुपात बराबर 90, 1 अनुपात बराबर 18। ठीक है, तो आपको बताना था कि छोटी संख्या जो 2 अनुपात है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 18 है, तो 2 अनुपात का मान कितना होता है 36 होता है। तो बात समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 36। इस तरीके से सोल्व करता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूं। ठीक है, औसत वाला भी हमने किया है ना, और औसत वाले चैप्टर में और भी अच्छे से करेंगे।
ये भी औसत का था, मैंने आपको बताया कि कैसे गुना करके करना हो तब कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताने वाला हूं, देखते रहना, चैंपियन वाली अप्रोच, उसमें तो वही काम आएगी कि एक कक्षा की लड़कियों की परीक्षा में प्राप्तांक का औसत 85 है, ठीक है, लड़कियों का कितना है 85 है। उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांक का औसत अंक कितना है, कितना है आपका यहां पर 87 है। यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में है तो पूरी कक्षा का औसत अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है कि लड़कियों का कितना है, लड़कियों का 85 है, 85 है, लेकिन लड़कियां किस अनुपात में है, 4 अनुपात में है, तो 85 गुना 4 हो जाएगा। लड़कों का कितना है 87 है और अनुपात में कितने लड़के हैं 5 है, तो ये हो जाएगा। और कुल अनुपात कितना है 9। तो एक तो ट्रिक क्या है कि इसको गुना करो, इसको गुना करो, दोनों को जोड़ के 9 से भाग कर दो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये टाइप मैंने आपको समझा दिया है। अभी हमने किया था कि गुना करना है, ठीक है, और उसमें थोड़ा अलग था, इसमें थोड़ा अलग है। तो बस क्या करना है, इनको जोड़ो, क्योंकि 4 का 5 का दिया हुआ है, 9 का पूछा है, तो क्या हो जाएगा कि 4 वाले को गुणा किया, 5 वाले को गुणा किया और 9 से भाग दिया, आंसर निकल के आ जाएगा। वो सिंपल है, ठीक है। एक अब स्मार्ट अप्रोच आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए सबसे कम क्या है 85 है, यहां पर 87 है, यहां पर कम है, यहां पर भी ज्यादा है। तो क्या है कि 85 तो सभी का होगा, तो इसका मतलब 85 तो होने वाला है, ये बात तो कंफर्म हो गई। लेकिन ऊपर वालों में 85 है, 87 इसमें है, यानी कि हर स्टूडेंट के 2 ज्यादा है यहां पर। और कितने स्टूडेंट में, 5 स्टूडेंट में। एक स्टूडेंट में 2 ज्यादा, 5 स्टूडेंट में कितनी ज्यादा, 10 ज्यादा। भाग करना है 9 से, तो 9 एकम 9, 1 पे जाएगा तो इसमें 1 और जुड़ेगा, तो यानी अपना कितना हो गया 86 हो गया। उसके बाद 1 बच गया, फिर 9 एकम 9 जाएगा तो 86.1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब ये थोड़ा बड़ा लगा होगा क्योंकि सर जी हम गुना करके कर लेंगे, लेकिन ये मैं समझा रहा हूं ना, तब आपको ये बड़ा लग रहा है, आप करोगे तब नहीं होगा। जब मैं इसको सोल्व करता हूं मुझे ये बड़ा नहीं लगता, क्योंकि मुझे डायरेक्ट क्या करना होता है कि 85 है वो तो होगा फिक्स, 2 ज्यादा है, 5 दूनी 10, 1 9 से भाग देना है तो 1 हो जाएगा, तो 85 प्लस 86, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब 1 और बच गया, तो 9 एकम 1 पे भाग जाएगा तो 1 ही रहेगा। ये इस तरीके से, क्या वो जो गुना करने वाला करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बोलोगे तो हम वो भी करवा देंगे भाई, ठीक है। वरना फिर बोलोगे सर जी नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो गुने वाला ही अच्छा लगता है, चलो वो भी बता देते हैं। 5 चौके 20, 2 32 2 34, ठीक है, ये हो गया। इधर करेंगे 5 7 35, 3 40 3 43, ये हो गया। गुना करो 5 7 सॉरी जोड़ो, कितना हो गया 7 7 7 7, 5 को 9 से करो, 9 से करो तो 9 8 72, 5 बच गया, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 6 54 हो गया 1, और 9 एकम 9, यही आने वाला, सेम आएगा। कैसे भी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आपका दिमाग चलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पेपर में दिमाग चलना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन है ना, पहले एसएससी की जान हुआ करता था, हर एग्जाम में पूछा जाता था, एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, या टायर 2 जो होता है सीजीएल का, उसमें भी ये आता था, ठीक है। लेकिन हम कर लेते हैं, क्या पता वहां से निकल के हमारे पास आ रहा हो। ये ऐसा ही होता है, जो उनमें पूछा जाता है बाद में अपने में आ जाता है। क्या है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो गया कुल, ठीक है। आगे देखिए क्या है मंगलवार का, अब सोमवार को इसमें छोड़ दिया, अब है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इसका औसत तापमान 63 डिग्री है, तो इसका 63 हो गया। ये भी 4 है, 4 ही है ना, 2 और 2 4, तो इनका कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1 24 और 1 25, 252। अब क्या है कि यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात इतना है, 21:25 है, तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए एक बात बताऊं,
क्या है कि इसमें सोमवार इंक्लूड है, ठीक है, और इसमें क्या है कि सोमवार नहीं है, बाकी क्या है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार है, ठीक है। ये है, इसका मतलब है कि देखिए क्या है कि आपका जो मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो क्या है, दोनों में कॉमन है। इसके अलावा इधर शुक्रवार हो गया, उधर सोमवार हो गया, तो जो ज्यादा तीन इसमें कॉमन हो गए, तीन क्या है इसमें कॉमन है। अब ज्यादा कितना है, 12 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, आगे देखिए क्या है कि यदि सोमवार और शुक्रवार का तापमान इतना है तो आपको शुक्रवार के तापमान का मान बताना है। सोमवार और शुक्रवार का तापमान का अनुपात आपको दे दिया गया है 21:25। ज्यादा कितना है, 12, और वो 12 ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, सोमवार इंक्लूड है, पहले वाले में क्या है, सोमवार है, और दूसरे वाले में क्या है, आपका शुक्रवार है, और उनका अनुपात ये है अपना। ज्यादा कितना, 12, तो यहां पर कितना ज्यादा है अनुपात में, 4, यानी 4 अनुपात ज्यादा, यहां पर 12 है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 3। अब हमसे क्या पूछा, शुक्रवार का, शुक्रवार का अनुपात कितना है, 25, 25 गुना 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर नंबर 3 हो जाएगा। बात को समझाया, दिमाग में सेट हुई। क्या था कि सभी का अलग अलग दिया गया था, लेकिन सोमवार और शुक्रवार दोनों कॉमन ही थे, बाकी कॉमन है, तो कॉमन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा कितना आ रहा है, वो 240 आ रहा है, ये 252 आ रहा है, 12 ज्यादा है, क्योंकि 3 तो कॉमन है, तो ज्यादा कौन सा हुआ, ज्यादा हुआ ना शुक्रवार वाला, किससे, सोमवार से ज्यादा हुआ शुक्रवार वाला, कितना ज्यादा हुआ, 12 ज्यादा, ये हमें पता है। और यहां पर अनुपात में देखें कितना ज्यादा है, 4 अनुपात, तो 4 अनुपात का मान हो गया 12। अब 25 का पूछा तो क्या हो जाएगा, 75। 21 का पूछा होता तो इसको भी हम क्या कर देते, 3 से गुना कर देते, 63 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और आपका आंसर निकल जाना है। बात समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए। अब देखिए अगली टाइप शुरू हो गई है, लेकिन ये टाइप मुझे पता है आप में से 99% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगेगा सबसे इजी है, सबसे आसान है, और मैंने इसलिए लगाया कि क्योंकि ताकि स्टूडेंट को दिखे कि हाँ ये पेपर में पूछी जाती है टाइप। लेकिन अभी क्या होता है, ये पहले इस लेवल के आते थे, अब थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया, लेकिन मैंने बोला ना पहले सीखना है, तो पहले इसी लेवल से सीखते हैं। देखिए क्या है, इसलिए मैंने एग्जाम का नाम भी लिख दिया कि एग्जाम में आती है, ये एसएससी के एग्जाम में आती है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। देखिए क्या है कि 2 अभ्यर्थी P और Q के अंकों का अनुपात कितना है, 2:5 है। तो यहां पर P हो गया, यहां पर Q हो गया, और इनके अंकों का अनुपात कितना हो गया, 2:5 हो गया। उसके बाद वो क्या बोला कि यदि P के अंक 120 हैं तो P का अंक कितना है, 2:2 का मान 120 हो गया, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है, पता है ना कि 2 अनुपात का मान 120, तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 60 हो गया। तो हमसे पूछा है कि Q के अंक कितने हैं, तो Q का अनुपात कितना है, 5, तो 1 अनुपात का मान 60, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 300 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। इजी लगा ना, बिल्कुल हलवा लगा ना, लेकिन ये कब लगने लगा, जब हमने अनुपात को बिल्कुल बेसिक से पढ़ लिया, तभी आपको ये बिल्कुल आसान लग सकता है। डायरेक्ट इसको करोगे तो सोचोगे पता नहीं कैसे क्या होता है, लेकिन हमने अनुपात को बेसिक से पढ़ा, अब ये आने लग गया। अब चाहे इसका कितना भी लेवल इंक्रीज कर दे, इसमें कैसे भी घुमा दे, हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये दिल के अंदर होना चाहिए, नेगेटिव मत सोचो, ये मत सोचो कि क्वेश्चन इजी है, ये सोचो कि मैं कैसी भी टाइप आ जाए, कैसे भी घुमा के आ जाए, मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, ठीक है, ये आपको सोचना है। अब इधर देखिए क्या है कि 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है। 2 कार है, उनकी गति का अनुपात कितना है, 5:4 है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया एसएससी के में। तदनुसार समान दूरी जाने पे लगने वाला उनके समय का अनुपात कितना होगा, बताओ, बताइए बताइए बताइए। जिसने अपनी जो एक्स्ट्रा क्लासेज में समय और दूरी वाला चैप्टर मैंने डाल रखा है प्रवीण कटारिया मैथ्स वाले सेक्शन में,
उसमें जिसने भी पढ़ा होगा क्लास उसको पता होगा, उसमें मैंने समझाया था कि क्या होता है गति वाले को सिस्टम, यहां पर भी समझा देता हूं, ठीक है, कि गति क्या होती है कि कितनी दूरी कितने समय में तय की वहां से गति निकलती है, ठीक है। ये होता है गति का फॉर्मूला कि दूरी को कितने समय में तय किया। नहीं समझे? अभी सिंपल भाषा में समझाता हूं। आप रेस करते होगे तो आपकी स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, कितने किलोमीटर आप भागे और कितना समय आपने लिया, कितना किलोमीटर आप भागे कितना समय आपने लिया, तब उससे पता चल जाता है कि आपकी गति क्या थी, ठीक है। तो गति, अब इसका मतलब क्या है कि गति है और समय है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिसकी गति ज्यादा होगी, यानी जिसको आप क्या बोलते हो स्पीड, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, ठीक है, और जिसकी स्पीड कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। तो यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं या एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अब बोला कि उनकी गति का अनुपात 5:4 है। तो पहले वाला 5 की स्पीड से जा रहा है, ज्यादा गति से जा रहा है, दूसरे वाला 4 की स्पीड से जा रहा है, कम गति से जा रहा है। तो इनके समय का अनुपात आपसे पूछा है, तो समय का अनुपात हमेशा उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4:5। क्या कर देना, बस उल्टा कर देना 4:5। या ऐसे नहीं करना चाहते, सिंपली करना चाहते हो तो 4 और 5 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 20 आ गया। 20 को 5 से भाग दो, 4 घंटे का समय, 20 को 4 से भाग दो, 5 घंटे का समय। ये ऐसे लगने वाला है। ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये होता है एक बेसिक नॉलेज और ये होती है चैंपियन वाली अप्रोच। बस क्या करना, उल्टा करना है। अगर समय 5-10 सेकंड ज्यादा लगाना चाहते हो तो ऐसे सोल्व कर लेना, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। गति हमें पता है, दूरी हमें आ जाएगी, गति हमें पता है, तो समय नहीं निकाल सकते, क्योंकि समय निकालेंगे तो गति इसके नीचे समय ऊपर, ऐसे होता है, ठीक है। तो निकलेगा सेम ही। बात समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य को 5:3 मूल्य है। कितना है? रेफ्रिजरेटर, जिसको आप फ्रिज बोलते हैं ना, फ्रिज बोलते हैं, वो होता है रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, और उनके मूल्य का अनुपात कितना है? 5:3 है। आगे देखिए क्या है कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5,500 रुपए अधिक है, अनुपात में कितना? 2। ये कितना अधिक है? 2, और उधर रुपए में कितना? 5,500। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5,500। 1 बराबर क्या हो जाएगा? इसको 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा ये? 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 5 10, ये हो गया 1 का अनुपात। अब हमसे क्या पूछा है? तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? जब 1 अनुपात का मान हमारे पास ये है, तो रेफ्रिजरेटर का अनुपात कितना है? 5। क्या 5 का मान नहीं निकाल सकते? तो आपको क्या करना है, 2750 गुना में 5 करना है, तो वो हो जाएगा 13,750, और ये आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। देखिए 0 5 5 25 5 2, ठीक है, 35 2 37 3 10 और 3 13, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया? तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनको आसानी से कर लोगे। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास में। इस क्लास में कि स्कूल में थैले और जूते के दाम कितने हैं? 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना है? 200 अधिक है। अनुपात कितना है? देखिए 7:5 है। कितना अधिक है? 2 अनुपात। 2 अनुपात का मान कितना दिया गया? 200। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या पूछा है? जूते का। तो पहले वाला थैले का है, दूसरे वाला जूते का, तो जूते का कितना है? 5 अनुपात। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 100 आ गया। तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 गुना 100, यानी कि 500। तो जूते का मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारी बेसिक क्लास में अनुपात और समानुपात की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, आशा करता हूं हर एक क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा और आपके दिमाग में फिट हो गया होगा।